अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं नाजरीन। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। और आज के शान सहूर में जो गुफ्तगू मैं शुरू करने वाली हूँ आपसे वो ये है कि हम सब अपने घर के हीरो हीरोइन होते हैं। जी हाँ, एक घर के हीरो हीरोइन अम्मा अब्बा ही होते हैं। अम्मा अब्बा के दम से खुशी होती है, अम्मा अब्बा के दम से मौसम ख़राब भी हो सकता है। अगर अम्मा अब्बा की लड़ाई हुई और अम्मा का मूड ख़राब हो तो बच्चे अक्सर डरते हैं अपनी अम्मा से किसी भी चीज़ का इजहार करने में या ख्वाहिश करने में। सुने, वो पका देंगी इस सहरी में, पराठे डाल देंगी, क्योंकि उनको डर लगता है कि अम्मा का गुस्सा जो अब्बा के ऊपर है वो सारा हमारे ऊपर ना निकल जाए। इसी तरह अब्बा से अगर किसी चीज़ की इजाज़त लेनी होती है कि वो अबू कल दोस्तों के साथ जा सकते हैं या नानी के घर स्टे करने जा सकते हैं, अगर अब्बू का मूड नहीं अच्छा होगा तो आपको पता है कि आपको जो जवाब है वो ना में मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। इसीलिए आप लोग डरते हैं। और उसी तरह अगर अब्बा की प्रमोशन हुई हो और अम्मा को सोने की चूड़ियाँ गिफ्ट की हो या कोई ऐसी खुशी की खबर हो जिसकी वजह से अम्मा अब्बा जो है वो सातवें आसमान पर हो, सो कुछ भी मनवाना है उस वक्त का इंतज़ार करें। अम्मा अब्बा ऐसे मान जाते हैं मलाई की तरह, पता ही नहीं चलता कि ये कोई ज़िंदगी में कोई मुश्किलात भी होती है। ज़िंदगी सिर्फ खुशी का नाम है, हम साथ साथ है। सो ये जिस तरह आपके घर में जो दो कैरेक्टर्स हैं अम्मा और अब्बा, उनके असरात घर के बाकी कैरेक्टर्स, बच्चे, दादी दादा, फुप्पी, चाचा, मामू, जितने भी रिश्ते हैं, उन दो कैरेक्टर्स की वजह से उन सारे रिश्तों पे असर होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसी तरह कंपैरेटिवली जब आप देखते हैं ड्रामे जिनको आप बहुत शौक से देखते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जो इस ड्रामे के हीरो हीरोइन होते हैं, आप या तो उनकी वजह से ड्रामा देखना शुरू करते हैं, उनकी वजह से ड्रामा सेलेक्ट करते हैं, फिर आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन की आप पहली दूसरी एपिसोड देख के खुश हो जाते हैं। और जब आप वो कहानी भी अच्छी होती है तो वो कहानी आपको अपने साथ जोड़ लेती है। और उस कहानी को देखने की वजह से फिर आप जो लड़का लड़की जो हीरो हीरोइन है, उनकी माँ, उनके बाप, विलन, फलाना धमाका, उन सबको भी फिर आप पसंद करना शुरू कर देते हैं। सो जिस तरह ड्रामा डिपेंड करता है हीरो हीरोइन पे, उसी तरह जिंदगी डिपेंड करती है अम्मा अब्बा पे। लेकिन चाहे आप कुछ भी कहें, अब्बा का मूड कितना भी ख़राब हो, अगर अम्मा किचन में अपनी मेहनत से उन्हें खाना पका के खिलाएं और उसका जायका भी अच्छा निकले तो अब्बा का बुरा मूड तो फ़ौरन अच्छा हो जाएगा। तो कुछ भी कहिए, हीरोइन ने खाना पकाया, हीरो ने खाया, हीरो खुश हुआ तो सब खुश हुआ। तो हमारी हीरोइन कौन हुई, समझ गए आप? सामिया। आज तो अस्सलाम वालेकुम, आज वाकई हीरोइन लग रही है। मुबारक हो बहन, माइयो माइयो लग रही है। बिल्कुल माइयों की दुल्हन। हाय मेरा, आप भी माइयों की दुल्हन लग रही है। आज मैं भी कुछ माइयों की दुल्हन वाले कपड़े पहन के, मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिल चाह रहा था। येलो कलर बहुत प्यारा लगता है। येलो कलर पहनने का कभी कभार आपका मूड होता है कोई कलर पहनने का। आपको पता है येलो कलर की एक तासीर है कि जिनको येलो कलर पसंद होता है या वो येलो शूज पहनते हैं, येलो बैग्स देते हैं, तो बेसिकली दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा। वो इन सोल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा। तो क्योंकि बड़ा ये शार्प कलर भी है और लाइट कलर भी है, यानी कि इटसेल्फ वो लाइटर टोन में आता है बट ब्राइट एंड शार्प कलर है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होती है। अच्छा, पता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम 3 बहनें हैं, ठीक है, एक भाई है। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ना हम सब में, वो है मेरी छोटी वाली बहन जो मुझसे बीच वाली। मैंने उसको एक दफा येलो जोड़ा गिफ्ट कर दिया, जहर लगता है उसको येलो कलर, उसके ऊपर सूट ही नहीं करता। ये तो इनर की बात है ना, आप हो सकता है कि उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो कभी कभार कुछ कॉम्प्लेक्शंस ऐसे होते हैं जिन पे नहीं अच्छा लगता। मगर ये ऐसा है कि आप सांवले हों, डस्की हों, थोड़ा सा फेयर हों, ये कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है, पता नहीं बहुत प्यारा लगता है। और येलो कलर तो बड़ा वैसे ही शार्प है। आज हम बना रहे हैं, आप बताए थे ना मलाई की तरह बनाना, तो आज हम मलाई ही कुछ बना रहे हैं। और हम बना रहे हैं, ये साउथ इंडियन रेसिपी है, मलाई अंडा। हाँ, मलाई अंडा। और बाकायदा इसकी जो मलाई, इट्स फुल ऑफ काजू की पूरा पेस्ट होता है, बादाम का पेस्ट होता है, विद ग्रीन चटनी मसाला होता है। और ये कहने में सिर्फ बहुत आम सी रेसिपी है बट वो उनकी शाही डिशेस में आती है। अच्छा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप इसको, क्योंकि हमें सहरी में अंडा लाजमी चाहिए होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं शामी कबाब या कबाब, इस तरह की चीज़ हम सहरी में लेना पसंद करते हैं। तो आज एक यूनिक रेसिपी को मैं लेकर आई हूँ कि हम लोग अंडा मलाई करी बनाएंगे और साथ हम लोग जो है वो वड़ा पाव बनाएंगे।
बनाएंगे। अच्छा। ताकि अक्सर होता है कि शाम के वक्त खासतौर पे, क्योंकि मैं तो अफ्तारी को कहती हूँ कि हाइटी, अफ्तारी जो है वो हाइटी आइटम हाँ, होते हैं, हाँ। तो उसके अंदर एक नई चीज़ होगी कि हम घर में बाजार वाली, जो कि हम बड़ा मिस करते हैं, यहाँ पे बड़े सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वड़ा पाव मिलता है या पाव भाजी मिलती है, या फिर आप कह लें कि बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। तो आज हम लोग जो बनाएंगे पाव भाजी, और पाव भाजी के लिए सारी सब्जियां, जिसके अंदर मैंने गोभी और यहाँ पे गाजर, आलू और मटर, लौकी, टिंडे, कद्दू सब लिया है। मतलब ताकि इसको क्या मैश करोगे? इसको तुम क्या मैश करेंगे विद प्रॉपर चटनी, जिसके अंदर हम लोग शिमला मिर्च की और टमाटर की चटनी बनती है पहले। अच्छा। और फिर उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके उसको भून के फिर इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड होते हैं। ओके। तो जो कि असल में ये लोग तो बड़ा उकताते हैं ना, कहते हैं कि यार हम लौकी नहीं खाते, टिंडे नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, कितने सारे लोगों को एलर्जीज होती है। छुपा के और आप इसको दें, और उस पर हम लगाएंगे वही मलाई मक्खन मार जो तड़का, और फिर आप उसको कड़क बन के तड़का कैसे मतलब? सिर्फ मक्खन का गरम गरम मक्खन करके मेल्ट करके देंगे। और जो इसके सख्त जो बंस होते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, इस तरह के बंस होते हैं, इसके साथ आप इसको सर्व करेंगे और आप उसको ऐसा पाव भाजी आप खाते हैं। बाजार में अक्सर हमने पड़ोसी मुल्क की अक्सर मूवीज में देखा, बड़े मुंह में पानी आता है, और यहाँ पे अक्सर लोगों को मिलता नहीं है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये मटर और ये शिमला मिर्च और टमाटर की प्यूरी, इसको मैश करके बनता है। अक्सर लोग मसाला बनाते हैं घरेलू, जैसे कि प्याज डाल के टमाटर किया, जैसे सालन का मसाला बनता है, नहीं, शिमला मिर्च इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर वो वाला टेस्ट आएगा जो बाजार में आता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो एक छोटी सी टिप है। साथ हम इसमें राई का दाना, कड़ी पत्ता यूज करेंगे, जो कि और मजीद फ्लेवर होगा, और कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साउथ इंडियन रेसिपी है तो कोकोनट तो मस्ट है इसके अंदर। जबरदस्त। तो किचन की हीरोइन तो ये हो गई, हमारे शो के हीरो हीरोइन, यानी कि जाहिर है जो मेरे गेस्ट होते हैं उन पे पूरा शो डिपेंड करता है। होस्ट तो पुरानी है, चली आ रही है, लेकिन यकीन माने शो तभी अच्छा होता है जब हीरो हीरोइन अच्छे हों। तो आज आपके मतलब के हीरो हीरोइन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए शान सहूर में कितना मजा कराते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीरो हीरोइन के बगैर ना ही आपका घर कंप्लीट है, ना हमारा ड्रामा कंप्लीट है, और ना निदा यासिर का शान सहूर कंप्लीट है। सो जिस हीरो को मैं बुला रही हूँ, उस हीरो को कभी आपने सुना है, कभी आपने देखा है, कभी आपने सराहा है, क्यों, उसकी क्या वजह है, दिखाती हूँ आपको एक पैकेज में। हमारे आज के शान सहूर के मेहमान पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में बहैसियत अदाकार, सिंगर, सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर की हैसियत से जाने जाते हैं। आइए वेलकम करते हैं जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम। किस लड़की की वीडियो चला दी आपने? वो ये क्या है? ये WB बाय हिमानी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, वो नहीं बिना का गीत माला। तो फुल खूबसूरती का सामान है इसके अंदर। हाँ, अभी खूबसूरती की देखे ना आप, वैसे इतने खूबसूरत है तो ये मेंटेन करने के लिए। हाँ, मेंटेन कर। हाँ, वैसे लड़कों को खूबसूरत नहीं हैंडसम कहते हैं। हाँ, हाँ। नहीं है तो, लेकिन कभी लड़कों के फीचर्स भी अच्छे हो सकते हैं। नहीं, आजकल लड़के खूबसूरत भी बहुत हाँ, माने जाते हैं। ये तो है, तो नो हाँ, डाउट। तो चलता है लड़कों। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? कभी आपकी कोई तारीफ नहीं करता? मैं ऐसे शर्मीला ही हूँ, शुरू से ऐसे ही था। मैंने कहा ना जुनैद खान, तो जुनैद इधर उधर देख रहे हैं कि इतनी जोर से हाँ, बताने ये कौन है किसको जिसकी इतनी बता- तारीफ हो रही? प्लीज बैठे, कहाँ बैठेंगे आप? यहाँ बैठे। अब वही वाली, आपका खूबसूरत एंगल क्या है, तो वो नहीं, मुझे कहा गया कि आप वो वाला Okay. एंगल, हाँ, तो मुझे हाँ, यहाँ बैठना पड़ रहा है। चलिए फिर, ये तो खवातीन को तो हमें इज्जत खवातीन देनी को, चाहिए, प्रेफरेंस दी। बहुत जरूरत होती है जी। तो हीरो तो आ गए, लेकिन हीरोइन के बगैर तो कंप्लीट नहीं होती ना कोई भी चीज। सो फिर हम उस हीरोइन को बुला रहे हैं जो कि अपने घर की भी हीरोइन है। अरे अम्मा अब्बा एक तरफ, जो ये कहती है वही चलता है घर पे। आई डोंट नो कि ड्रामे के सेट पर ये कैमरे के आगे तो हीरोइन होती है, लेकिन क्या कैमरे के पीछे भी ये हीरोइन बनी फिरती है कि नहीं? आइए दिखाते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक। मुझे अपनी जिंदगी को एक और चांस देंगे। आपके करियर में कई नामवर ड्रामास के नाम शामिल हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हमारी हीरोइन मोमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हमेशा की तरह प्यारी सी। थैंक यू सो ये मच। WB बाहेमानी की तरफ से, भाई मुझे बोलना नहीं तो नाराज हो जाएगा वसीम बता। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। मुझे तो हमेशा ऐसा लगा है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, घर है ना?
ये वाली बात तो है ना, हमारा घर वाला माहौल। बिल्कुल घर वाला होता है वो कुछ। वाकई में। feels like home. और अब तो जुनैद भी है तो ऐसे ही ज्यादा लग ही रहा है घरेलू कि- हो कुछ जाए। ज्यादा ही घरेलू हो गए। चौकड़ी मार के ना कुछ। वो तो ताने लगे। इतना तैयार होने की जरूरत नहीं थी। क्या हाल है आप लोग, कैसे हैं, कैसे गुजरे आप लोगों के रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जी अब अब तो हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे गर्दन में कुछ बल ना यहाँ आ जाए, या करूं या ये करूं। आप चाहती हैं तो हम साथ भी बैठ सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना नहीं हो नहीं तो जुनैद क्योंकि इधर आ मैं- हाँ, हाँ, या, आ जाते हैं हम साथ हमें में। आपका एंगल वैंगल का तो प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे कोई बस प्रॉब्लम नहीं। आप प्लीज अगर आप उधर उधर आ जाएंगे आ जाते हैं, तो वो ऐसे कर मैं लेते हैं। एक साथ फिर मुझे आंखें इधर उधर करनी पड़ेगी। हाँ, वो अच्छा आसान नहीं है। हमें बोला गया था कि आप इधर उधर बैठना है। उनको क्या पता होस्ट को मसला होता है, और क्या। यहाँ ले जाओ, Exactly, we या don't वहाँ want ले this. जाओ। इजी सीन है, इजी सीन है। और मुझे पता नहीं क्यों ना ऐसा लगता है कि जब मैं एक तरफ बात करी हूँ तो दूसरा लेफ्ट आउट ना फील कर, फिर मैं दूसरी तरफ बात करी तो पहला लेफ्ट आउट। बिल्कुल बिल्कुल ये सामने हमारे यहाँ वैसे ये है कि जुनैद और मेरा ऐसी कोई वो बात हमें नहीं left out है। feel नहीं left out, हाँ। हमारा ऐसा कोई सीन अच्छा पता है इस दफा मैं क्या कह रही हूँ, इस दफा नए पुराने सीनियर नए सारे लोग मिक्स जो मीडियम हम मीडियम में सीनियर में हम सब हाँ ना हम सीनियर में ना जूनियर में हम लोग बीच सीनियर में वाले आगे हो, हैं। मीडियम में आगे हैं सीनियर में शायद से। बीच वाला वही वाली बात। बीच में भी हम बीच में सो हम लोग इस दफा ना कुछ अजीब सी तरह की बातें कर रहे हैं, नॉर्मल तरह की बातें, लेकिन मैं अजीब इतनी- सी, ये क्या इसलिए कि मतलब मेरे लिए अजीब होती है ना, मैं तो शादी ब्याह लुड्डी और ये वो सब करी होती, लेकिन मैं इस दफा कुछ सीरियस करने की कोशिश की। अच्छा, ओह। मुझे खुद ही नहीं, अपने आपके साथ सीरियस नहीं हो सकता। सीरियस वाली शक्ल बना लेते हैं फिर जरा। आप पहले सीरियस वाली नहीं मैं पता सीरियस है, वाला माहौल जो शुरुआत ही करूंगी ना वो स्ट्रगल पे करूंगी। अब अगर चलो मैं जुनैद के अम्मा अब्बा कोई इस फील्ड में तो नहीं थे, नहीं। अब मोमल की स्ट्रगल मुझे लगता है अलग तरीके की है, क्योंकि मोमल को ये सुनना पड़ा ना वो नेपोटिज्म वाली बात बिल्कुल बिल्कुल कि अब्बा हैं, जितनी टैलेंटेड हो ये मुझे तो पता है ना कि ये कितनी मेहनती और कितनी उछल कूद लाइवली अपनी, जाहिर है किसी का बेटा हो या बेटी हो वो ऐसे तो नहीं आ सकता अगर टैलेंटेड मैं हो। बस मोल को तो कहा गया था कि शादी के बाद करना जो करना, शादी से पहले खबर है ना? ही इज राइट एक्चुअली नहीं तुम्हें क्या अभी ये नहीं सुनना पड़ता कि ये तो अपने अब्बू की वजह से है, तो नहीं अक्सर तुम्हें नहीं सुनना तो पड़ता है ना, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म हाँ। का इट्स ओके उनका ओपिनियन है, हाँ। ठीक है ना, कुछ लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, कुछ लोगों को बहुत कुछ पता होता है, राइट। बात छोटी सी ये है कि अगर आप में टैलेंट नहीं है तो बनाने वाले भी वो हैं और और गिराने वाले भी यही है, हाँ, राइट। हाँ। ऑडियंस है हमारी, राइट। बिल्कुल। वो अप्रिशिएट करेगी तो हमें और काम मिलेगा, प्रोड्यूसर्स हमें काम देंगे और चैनल्स हमें काम देंगे। हाँ। वो अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो हमें काम भी क्यों मिलेगा? तुमने अपने अब्बा के साथ तो नहीं किया ना उनकी डायरेक्शन में? Not at all, कभी भी काम कभी मैं भी भी नहीं। नेपोटिज्म के वर्ड पे वैसे अग्री भी नहीं करता, क्योंकि जो हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है वो ऑडियंस होती है। हाँ। So, Exactly. जब कहा जाता है ना कि एक्टर का बेटा या बेटी को कास्ट किया जा रहा है तो इसलिए कास्ट किया जाता है क्योंकि आवाम डिमांड कर रही होती है कि हमें देखना है कि हाँ। इसका बेटा कैसा परफॉर्म करेगा। हाँ। और ये भी एक दो शुरू के प्रोजेक्ट्स में होता है। हाँ। अगर उसके बाद भी अगर कोई आर्टिस्ट कास्ट हो रहा है तो फिर वो नेपोटिज्म नहीं है, फिर उसकी Exactly. डिमांड है तो वो कास्ट तो इनके प्रोड्यूसर पागल नहीं है कि वो अपना पैसा अपना लगा पैसा रहे लगाएगा, हैं जावेद शेख साहब के खुश करने कॉल्स के पे या खुश करने के लिए, ऐसा तो नहीं होता, राइट। हाँ। वैसे तो उन्होंने एक कॉल भी नहीं की आज तक, बट बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मनाना पड़ा, क्योंकि शुरू में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लाइक वी वर नेचुरल एंड यू नो लाइक बिल्कुल ही हम कोई आसमान से उतर के कोई एक डिफरेंट एक्टर्स थे या मैं हूँ या शहजाद हो। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत साल घर बैठना पड़ा, बीच में ऐसा भी टाइम था जब काम नहीं था। और मेरे ख्याल से इस फील्ड में क्या हर फील्ड में एक स्ट्रगल लाइफ होती है, हर किसी की अपनी एक स्ट्रगल लाइफ है, एक्टर्स की भी स्ट्रगल लाइफ है। और मैं कहती हूँ कि मोमल की क्या है स्ट्रगलिंग लाइफ? मेरी स्ट्रगल ये हर थी, किसी की अलग होती है हाँ ना हर दूसरे किसी की से। जुनैद की बिल्कुल। अलग होगी। मेरी स्ट्रगल ये थी कि ऑफ कोर्स पहले तो मनाना कि एक तो इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है और एक नाम नहीं, आपके पास तो माशाल्लाह से कई नाम जुड़े हुए हैं, राइट। फुप्पा भी हैं, चाचा भी हैं, कजन्स भी पूरा हैं, खानदान। भाई भी है। हाँ। सो वो एक नाम जुड़ना और अपने आप को फिर भी मना के रखना और कायम रहना एक बहुत बड़ा सस्टेन रहना। सस्टेन रहना हाँ, इज हाँ। लाइक अ बिग जॉब, राइट। तो वो एक प्रेशर होता क्या है कह आपके के ऊपर। मनाया अब्बू को कि मुझे आने दें इस फील्ड में? नहीं, अच्छा उनसे तो मैंने कोई वो नहीं बात नहीं की। जब मुझे ऑफर आई, मुझे मेरी फ्रेंड फीबी है पीएच सॉल्यूशंस में, फीबी हारून ना? फीबी हारून, शी कॉल्ड एंड शी, वो नादिर की भी दोस्त है, उसने नादिर को फोन किया और नादिर को बोला कि इस तरह से मोमल के लिए एक रोल है। उसने कहा हाँ तुम बात कर लो उससे, मुझे क्यों बता रही हो? उसने कहा, मैंने कहा तुमसे पूछ लो पहले। एनीवेज शी कॉल्ड मी, इसने कहा ऑडिशन दे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक मैं ऑडिशन दे देती हूँ। कभी सोचा नहीं था, और मुझे हमेशा से प्रोडक्शन करनी थी।
ये बात मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। बट मैं जब गई तो मेरा ऑडिशन पास हुआ, 3-4 ऑडिशंस हुए, उसमें मैं जब मैं पास हुई एंड एवरीथिंग, तो मैं एक्टिंग में गई। तो अब था कि बाबा को कौन बताएगा, तो मैंने कहा नादिर आप जाएं, आप बताएं। आप तो नहीं बोला, तुम बताओ। टीवी पे बताएं ना। टीवी पे टीवी पे आप मिजाजी खुदा को इज्जत दे। नहीं, इज्जत तुम में भी होती है। हाँ, It's ये तो तुम है। और आपका नहीं होता, इज्जत आपको वैसी ही देनी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। एनीवेज, तो मैंने नादिर को कहा कि जब प्लीज यार बाबा से बात कर लो ना प्लीज जाके। तो नादिर ने जाके बात की। बाबा ने सारे प्रोज एंड कॉन्स रख दिए अच्छा। कि बेटा इस फील्ड में ये भी होता है, हाँ। ये भी होता है। हाँ। तो उन्होंने कहा आप सब हैं तो मुझे तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। हाँ। और मोमल खुद ऐसी है कि वो अपना देख सकती है, संभाल लेगी। संभाल लेगी, हाँ। शी नोज राइट एंड रॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। बस इतना ही, ये कोई ये कॉन्वर्सेशन अब्बा ने मनाया, तुम्हारे हस्बैंड ने मनाया अब्बा को, मोर लाइकली बताया। हाँ। ऑन द अदर हैंड शहजाद क्या क्या जरूरत है, क्या क्यों क्यों हाँ। तुम्हें क्या करना है, यू नो लाइक लड़के और कजिन्स वगैरह, हाँ। चाचा वगैरह। बाबा तो फिर धीमे हैं, यू नो लाइक ही हाँ। इज वेरी लाइक मान मान जाते जाते हैं बातों को, चीजों को। मैंने कहा क्या मतलब है, तुम कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। और ये वो पहले शहजादा है फील्ड में, फिर तुम आई हो। पहले शहजादा है, फिर मैं ओके। आई। तो तो फिर फिर उनको साथ- तुम्हें क्या आती है एक्टिंग करना, ये वाली बात थी ना, तुम क्या कर सकती हो, ये- तुम और एक्टिंग कर सकती हो। हाँ। मजाक वाली चीजें ना, कि हाँ। अच्छा नहीं नहीं तुम साइड पे हो, चल चलो क्या, अच्छा ठीक है कर लो, क्या है? ये वाला था। तो एक ये प्रेशर था हाँ। कि अच्छा अब जब सब मिलके बैठते थे और डिस्कशन हो रही है, कभी राइटर की या डायरेक्टर की या ड्रामे की या यू नो क्लाइमेक्स की या व्हाटएवर, हाँ। तो मुझे नहीं पार्ट रखते थे। हाँ। इसको क्या पता, इसको हटाओ, हाँ। लाइक वो वाला सीन तो होता तुम था। कूद कूद के बीच में जाती कूद थी? कूद के बीच में जाती थी हाँ। और मैं कहती थी दिखाऊंगी तुम लोगों को एक दिन। और वो दिन आया। निदा जी, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आपके ही शो में ये बात की है एक्चुअली, जब मुझे बॉलीवुड से ऑफर आई थी, तो जब सिर्फ ऑफर आई थी तो हाँ। मैं शहजाद और शेरी के पास गई थी। मैंने कहा तुम दोनों को जाना था ना, आई एम गोइंग। तो वही जवाब घर वालों के लिए काफी था। हाँ। तो और बाकी स्ट्रगल तो डेफिनेटली आपको और सीखती रही और अच्छा लगता रहा। मतलब तुम खुशकिस्मती तुम्हारी ये रही कि तुम्हें कहते हैं ना जूतियां घिसनी पड़ती हैं, इधर जाके ऑडिशन देने पड़ते हैं, उधर जाके। बहुत सब किया है। हैं? अच्छा। निदा जी 1.5 साल था मेरे पास, कोई ड्रामा कुछ नहीं था हाथ में, कुछ हाथ में नहीं था। एंड फिर मेरा ये था कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी, मैं प्रोड्यूसर से बात करूंगी, इस प्रोडक्शन हाउस में जाऊंगी, पहले तो ये होता था ना कि नहीं अब बाबा की इज्जत है और ये है, हम कैसे चले जाएं और कैसे बात करें। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं बात, आई मीन लाइक चांस तो देना, उनके सामने नहीं आ रहे होंगे, हम एक आध ही ड्रामा किया है तो ऑडिशन देना, मतलब अच्छा। ऑडिशन दे। ये बहुत 1.5 साल ये हुआ है मेरे साथ। एंड वो उस वक्त में काफ़ी मैंने ऑडिशंस दिए, काफ़ी लोगों से मिली हूँ, काफ़ी लोगों से बात की है कि आप एक ये रोल दे के तो दिखाएं ना। हाँ। फिर मेरी किस्मत, फिर हाँ कि फिर भाई मेरी आगे क्या किस्मत। होता है। तो ये आफ्टर डूइंग 2-3 रोल्स एक बीच में बिल्कुल डाउनर आ चुका था, एक फ्लैट लाइन थी कि अब मैं क्या करूं, उसको बढ़ाने के लिए फिर एक ये दोबारा शुरुआत हुई और फिर मैं लोगों और से तुमने मिलना वो शुरू खुद किया? वो डेफिनेटली हाँ, खुद किया, डेफिनेटली किसी खुद की किया, हेल्प के बगैर। किसी के हेल्प के बगैर। कोई मीन्स के लाइक कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं है कि अच्छा ठीक है हुमायूं भाई आप तो मुझे जानते हैं या फाद भाई आप जानते हैं या यू नो लाइक अब्दुल्ला भाई, यू नो XYZ JJ, कुछ नहीं आज तक नहीं। एंड दे ऑल आर विटनेस टू दैट। सो जो कुछ किया अपने बल पे। वो तो फिर हमारे सामने। आपके सामने। जुनेद एज सिंगर इस फील्ड में आए थे जी। और आपकी डिग्री तो कोई और थी ना? हाँ। इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग और MBA किया था मैंने। MBA और इंजीनियरिंग किया था और कुछ अर्से जॉब भी किया आपने? मैं 7-8 साल जॉब की है। अच्छा। कहाँ, बैंक में की के? मल्टीनेशनल जी, मोस्टली ब्रांड्स के नाम लूँ कि नहीं लूँ? हाँ मतलब ले- सही बहुत है। थे, पैकेजेस लिमिटेड था, वतीन टेलीकॉम था, वारिद था, बहुत सी कंपनीज थी। मतलब थोड़े बहुत पैसे कमा लिए थे नौकरियां कर ऑफ करके। कोर्स। हाँ बिल्कुल। आई थिंक म्यूजिक और जॉब साथ साथ चल रही थी। अच्छा। लेकिन एक्टिंग में आने के लिए मुझे फिर जॉब छोड़नी पड़ी। अच्छा। तो वहाँ पे डिसाइड किया कि भाई ये एक दो कभी जगह पे टांग नहीं कभी रहा ऐसे किया कि जैसे जॉब भी करें और एक्टिंग भी करें, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था आपने? एक किया था शुरू में, जो बिल्कुल मेरे शुरू का जो टाइम था 2010 में, एक प्रोजेक्ट था जो मैंने लाहौर में शूट किया था।
उसमें मैंने बीच में किया था बिकॉज उस वक्त मैं टेस्टिंग फेज में था कि मैं एक्टिंग में कर आऊँ कि नहीं पाऊंगा या नहीं आऊँ। आऊँ। हाँ, मैं इसको इस फील्ड को मैं सिंगिंग ऑब्जर्व में कर रहा कैसे आया? सिंगिंग में बस आ गया मैं, क्योंकि मैं उस ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में फिर गाने का शौक भी था। I जैसे think वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे लड़के गाते हैं वैसे गा रहे हो? था, मैं कोई इतना हाँ। कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं था। अच्छा। लेकिन आई थिंक अंदर एक गुबार था जो कि निकलने को शुरू में तो बेचैन था। इंटरव्यूज में भी जुनैद बोलते ही नहीं थे। एक दफा मैंने बिल्कुल इनको भी नहीं, ईद के शो सेट पे नहीं बोलते थे। नए नए जब ये एक्टिंग में आए थे उस वक्त मैंने इनको ईद के शो पे बुला लिया। बाकी सब बोल रहे हैं बेचारे चुप, मुझे अजीब हो रहा कि खामोश कि क्यों बैठे हो? मैं क्योंकि क्या क्या तुम्हें पता है ईद पे कितनी हाँ, हुल्लड़बाजी रौनक होती था, है? टीट था। रौनक। सो मैंने जरूर कहा- बोला होगा जुनैद खान को अब नहीं बुलाएंगे हम बात बिल्कुल बात नहीं करता। फिर मैंने जुनैद से पिछले साल इंटरव्यू किया तो मुझे एक अलग जुनैद नजर आया। जुनैद ने काफी बातें की मुझसे, हंसी मजाक। मैंने कहा और मुझे यहाँ से नहीं बताया था कि जुनैद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मजे का है। हाँ, मैंने कहा है, मुझे तो मेरे नहीं ख्याल पता। में वो टाइम लगता है, वो time लगता कंफर्टेबल है। होने में टाइम लगता है। पहले तो सच्ची बात है, मैं आप अभी की बात और है, आप अच्छे शरीफ आदमी सब, लेकिन मुझे शुरू में आप पत्थर के आदमी लगते थे, ये बोलते ही नहीं थे। हाँ, I बिल्कुल think वो एक जो ये परसेप्शन हमारी जो इंट्रोवर्ट्स के साथ जो की जाती है कि जरा अकड़ू किस्म के हैं। नहीं, हम अकड़ू नहीं हम थे शर्मीले आप। होते हैं। हाँ, शर्मीले। हम शर्मीले होते हैं और वो एक ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा इशू होता है, हम ट्रस्ट भी बहुत कम करते हैं लोगों हाँ। को, तो ऑटोमेटिकली हमारे अपने खौल चढ़ा होता है एक सामने, जो कि हम एक डिस्टेंस पे रखा होता है लोगों को, उस वजह से आई थिंक वंस यू गेट टू नो पीपल। नहीं, लेकिन कैमरे के अलावा जब आपसे बातें करो तो बहुत मजा आता है। हाँ। जब पहले, हाँ। अब तो माशाल्लाह हर अब चीज़- तो खुल गए। अब तो आराम तो अब तो हम जानते हैं एक दूसरे को, अब तो सबको जानते जानते हैं। हैं। तो या। म्यूजिक जो है वो ऐसे हुआ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से हुआ। आई हाँ। थिंक इंजीनियरिंग का तीसरा साल था मेरा, और उस वक्त मैं अपने सर्कल में ही गा रहा था, बजा रहा था। हाँ। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि चलो हम यहाँ पे, गिटार विटार सब क्या क्या बजा? मैं गाता था, मेरे Instruments? साथ जो दोस्त थे वो गिटार हाँ। बजाते थे, तो अच्छा। हम इन्हीं के फैमिली गेट टुगेदर में बैठ के हमने कहा चलो हम वहीं को गा वाह। लेते होते थे। तो वाह। वो ऐम्प लगाया, गिटार लगाया, शुरू हो शुरू हो गए। गए। पाकिस्तानी, इंग्लिश, इंडियन, हर किस्म के गाने एक बजा लेते शर्मीला होते थे। शख्स और वो गाना गा रहा है ये। हाँ, मुझे भी ये सवाल पूछना है कि शर्मीला शख्स जब पहली बार तुमने कॉन्सर्ट किया होगा अरे, इतने लोगों लोग। के सामने, वो कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस? वही आई थिंक वो your legs shaking? हाँ, वही लीप ऑफ फेथ होती है, आपने कूदना होता है। तो उस वक्त मैं वाकई कूद पड़ा था। Wow. और मुझे याद है मैं गर्ल्स कॉलेज में था, ऑल गर्ल्स कॉलेज में, लाहौर में क्वीन मैरी कॉलेज था। और पहली मेरी वो वहाँ पे मेरे साथ जुल्फी था, जुल्फी का अपने एक परफॉर्मेंस थी उसके अपने बैंड की। हाँ। और हमने कहा हम भी करते हैं, तो वो गिटार बजा रहा था, मैं गा रहा था। तो मैंने को 2-3 गाने गाए, तो खवातीन जो बच्चियां थी बीच में, उन्होंने जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो गया। और वो पहले तो टांगे कांप रही थी, क्योंकि लेकिन स्टेज का तो यही है ना, Stage वही रिएक्शन fright आता तो है। एक बिल्कुल ही वही बिल्कुल वही react- मुझे मेरा खुद इतना फेयर है, मैं स्टेज पे कहीं होस्टिंग करनी पड़े तो मैं तो वो मेरे जाती हूँ, साथ अजीब। मुझे था ही स्टेज का, मुझे कभी भी मीडिया में पॉपुलैरिटी का शौक ही नहीं था, अभी भी नहीं है। अच्छा। मुझे हमेशा था कि यार ये जो मेरे अंदर जो शाइनेस है इसको मैं कैसे किसी तरह खत्म निकालूं, करूं। खत्म करूं। क्योंकि स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी मैं डिबेट्स में और इन चीज़ों से बहुत कतराता था। अच्छा, नहीं, बहुत लेकिन मुझे भागता आपने ये नहीं बताया ना फिर आप कैसे आए म्यूजिक में, कैसे बैंड बना, ये किस तरह कहानियां आगे था। बढ़ी? आई थिंक मैं जो अपने सर्कल में गा बजा रहा था तो वहाँ से ही कुछ लोगों को जानता था, जिनको जो आगे लोग जानते थे कॉल के पुराने मेंबर्स को। अच्छा। तो उनको वोकलिस्ट की ज़रूरत थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में कोई ऐसा गाने वाला लड़का है जो कि हमारे इस तर्ज का, वेस्टर्न तर्ज का गाता हो, तो आप बताएं। तो वहाँ से फिर मुझे बताया गया, मैं फिर गया मिलने लोगों से, और वहाँ पे उन्होंने कुछ गाना सुना मुझे, एक तरह से ऑडिशन ही समझ लें आप। सो 2-3 मैंने गाने गाए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप डन है, अरे आप फौरन वाह। आ जाएं। क्योंकि मैं भी उस वक्त प्रोग्रेसिव अल्टरनेटिव रॉक में ही था, घूम रहा था, उनको भी उसी टाइप का ही एक वोकलिस्ट अच्छा, आवाज घर में किसी की जीन्स से मिली, अब्बा अम्मा मेरे ख्याल में चाचा, आर्टिस्टिक कहीं जो से? है वो अम्मी की तरफ से आर्ट ज़्यादा था, क्योंकि अच्छा। ड्राइंग पेंटिंग भी वो थी और वो कभी कभी थिएटर भी करती आप थी। पेंटिंग भी करते हैं? अम्मी, मैं भी कभी अच्छा, कभार मैं भी करता ओ, था, yes, yes, absolutely. स्केचिंग वगैरह करता था, लेकिन मैंने उस पर उतना परस्यू नहीं किया। हाँ। लेकिन अम्मी की तरफ से तो है। अच्छा। और लेकिन आर्ट्स की साइड मुझे लगता है वहाँ से आई हमारे अच्छा, अंदर। अच्छा। और आवाज नहीं अच्छी किसी की? आवाज़ अम्मी गुनगुनाती थी, हाँ। अम्मी गुनगुनाती थी, और वाओ। अभी भी कभी कभार गुनगुनाती हैं। भाई मेरा बहुत शौकीन है, अच्छा। गाने का बहुत शौकीन था, और खानदान में आवाज अक्सर अच्छी है या आपकी ज्यादा अच्छी है? वेल अब मैं लेकिन भाई बहुत ये शौक से सवाल जो आपने पूछ लिया ना, और क्या? नहीं, भाई मेरा बहुत दिल से गाता था। और अक्सर इवेंट्स होते हैं ना, कोई शादी ब्याह के घर में आप बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल। किसको बुलाया जाए, मेरा भाई फाद है ना, फाद को बुलाओ जी, आओ जी, और फाद वो बैठता है। confident भी है बहुत। कॉन्फिडेंट भी बहुत। अच्छा। मैं तो बिल्कुल शर्मीला, मैं तो साइड पे बैठा होता था, वो खामोश बच्चा जो कि ताली भी नहीं बजाता था। तो खानदान वालों ने जब देखा मुझे कि मैं गाने लगा हूं, तो एकदम शॉक
हाँ। कि ये तो कैसे भाई उठ के चला गया? ये क्या है खामोश तबीयत सा बच्चा। ये पर- वही जुनैद है जिसको हम जानते हैं। मैंने कितने सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया है जो पता ये चलता था कि वो लोग शाय थे, हाँ। और अब टीवी पे सबके सामने लाइक जलवे दिखा रहे होते, सो वो ये कैसे I think एकदम वो- I think तख्ता ही पलट जाते। जो इंट्रोवर्ट जो ज्यादा लोग होते हैं, I think वो आर्टिस्ट ज्यादा आर्टिस्टिक ज्यादा होते हैं, आई थिंक सो, observant यस। होते हैं। ऑब्जर्वेंट बहुत होते हैं, और वो उनके अंदर बहुत वो एक क्रेविंग होती है टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली क्योंकि मेरे साथ ये जब हुआ ना कि मैं तो टॉकेटिव एंड ये कॉन्फिडेंस और ये आपको बताओ मेरा पहला जो कैमरा के साथ हुआ ना जो लाइट जलती है हाँ, राइट हाँ। तो वो लाइट जली ना तो उससे पहले तो मैं हाँ आई कैन डू इट मैंने ये बोलना है वो बोलना है ओके डन नेता जी जैसी वो लाइट जली ना आई किड यू नॉट मेरे मुंह से लफ्ज बंद हो गए तो ये ऑपोजिट होता है ये गड़बड़ें इनके साथ भी होती है, कैसे होती है, कब कब होती है, जानते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हमारे साथ जुनैद खान एंड मोमल शेख यहाँ मौजूद है और इनसे गप लड़ा रहे हैं हम। गप ऐसी हुई कि ज़रा हमने इनकी स्ट्रगल के बारे में बात की कि जुनैद ने क्या स्ट्रगल की। वैसे तो ये दोनों पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको थोड़ी सी कम करनी पड़ती इतने भी है। पढ़े लिखे नहीं है पढ़े लिखे समझदार लोग, किधर जाना है। देखो बहुत सारे लोग जब स्ट्रगल शुरू करते हैं उनको ये भी नहीं पता होता किधर हाँ, जाना है, किससे बात करनी है, किसको ऑडिशन देना है। स्ट्रगल देखिए हर इंसान की होती है। I think हर- हाँ। हाँ, मेरे कोई भी काम आसान नहीं है हाँ। जिंदगी में। मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल उस तरह थी कि मैंने अब एक 10 साल का अरसा तो मुझे पता नहीं चला कैसे गुजरा। हाँ। क्योंकि पढ़ाई, फिर उसके बाद जॉब, फिर जॉब की सुबह जॉब होती थी, जब शाम को MBA होता था, फिर रात को जैम होता था, फिर ये आई थिंक ये टाइम मुझे पता नहीं चला कैसे गुजर गया। 10 साल का टाइम मैं एकदम अफरा तफरी में गुजरा है। आई थिंक वो चीज़ों को मैनेज करना और भागते रहना है, मैं उस जर्नी में ही लगा रहा हूँ मैं। हाँ। उस time। आपकी शादी उस दरमियान हुई थी जब आप जॉब भी कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, उस बिल्कुल, वक्त हुई। बिल्कुल इस वक्त हुई और फिर ड्रामों में आप बाद में गए। ड्रामा बाद में आया था। और स्ट्रगल सिर्फ मेरे ख्याल से जिंदगी में ही होती है एंड आई थिंक सो हमारी स्ट्रगल इस फील्ड में आने से पहले थी जैसे कि अभी ये बताया ना मुझे एकदम से ख्याल आया कि देयर वाज अ टाइम कि मुझे भी बाहर पढ़ने को जाना था और शायद बाबा के पास पैसे नहीं थे और ने कहा मैं एक बच्चे को भेज सकता हूँ। शायद न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑलरेडी गया हुआ था आज तक नहीं बट मेरी दोस्तें जा रही हैं वो मैंने कहा ठीक है बाबा आप इतना मुझे शौक था कि मैंने कहा 1 साल तो मैं जाऊंगी आप सिर्फ स्कूल फीस भर दें बाकी पैसे मैं खुद कर लूंगी तो रहना, खाना खाना, पीना पीना, ये सब वो तो मैं उठती थी वहाँ पे मैं जाती थी सुबह काम करने के लिए काम करती थी क्या क्या काम किए मोमल तुमने? मैंने बहुत मैं हाँ। 4 साल तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट में काम किया है लेकिन पहले तो जब स्टूडेंट होते हैं तो आपको छोटे मोटे काम भी छोटे करने मोटे पड़ते हैं। काम किए उस वक्त तो देखिए आप पैसे ही नहीं होते थे ना लाइक कोई कुछ and बाबा के इतने अप्स एंड डाउन्स होते थे तो कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई थी उस जमाने में तो हमें तो ऐसा होता था टाइम हमने ऐसा भी देखा है कि स्कूल फीस नहीं भरी हुई है क्योंकि 9 to 5 वाली जॉब थोड़ी है बाबा की तो अगर नहीं आए वो मंथली के पैसे या उस 2-3 महीने में नहीं आए तो अम्मी किस तरह करे राइट तो वो नहीं भरी होगी स्कूल की फीस तो मैं और साथ बाहर खड़े हो जाते तो हमें बड़ी आदत होती थी बाहर खड़े हो जाने की ना वो उस क्लास से हाँ। कि वो एक आदत हो गई थी कि मैं तो बोलती थी शहजाद थोड़ा सा वो होता था डर मैंने कहा खड़े में तो खड़े में नहीं है पैसे तो नहीं पैसे क्या कर लेंगे हाँ। स्कूल से निकाल देंगे ज्यादा तो ये सारी स्ट्रगल मेरे ख्याल से हमने शादी से पहले या इस फील्ड में आने से पहले देखी हुई है बचपन पूरा एंड इवन लाइक अम्मी ने बहुत मेहनत की आई थिंक सो वट एवर वी आर मैं तो हर शो में ये बात करती हूँ इज बिकॉज ऑफ अम्मी अगर उन्होंने इतनी एक अकेली औरत जिसके साथ कोई भी नहीं था खुद उन्होंने एक्टिंग भी की हाँ। There was a time कि मेरी उनके अम्मी पास बनी थी एक ड्रामे में। exactly हाँ। आपको याद है हाँ। तो इतने पैसे नहीं होते थे कि मीन्स के घर चल सके और चीजें हो सके तो वो भी आई थिंक सो मैंने और शहजाद ने जो अपनी स्ट्रगल देखी है ना वो स्ट्रगल थी उस चीज ने हमें स्ट्रांग बनाया तो अब चीजें जो होती है ना कि मुझे लगता है कि मैं कर पाती हूँ या मैं कर लूंगी कि ये छोटी मोटी मजदूर उस प्रॉब्लम वक्त की स्ट्रगल ने बनाया हाँ है ना? हाँ तो अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिंदगी में तो वो थोड़ा सा बंदा स्ट्रांग रहता है कि अच्छा चलो ठीक है यार थोड़ा सा स्ट्रांग हो लेकिन आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते फिर कोई फायदा नहीं कितने भी आप
डांटे हों या चीजें हों एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, जब आप अपने घर के लिए अर्न कर रहे थे, जाहिर है 10 साल आप कह रहे हैं, मतलब जॉब भी कर रहे हैं तो जामिंग भी कर रहे हैं वो, तो उस वक्त क्या आपके घर के हालात कैसे थे? लाइक उस वक्त क्या अब्बा भी काम करते थे, बिल्कुल, भाई भी थे, सब बिल्कुल, मिलजुल कर कर रहे होते थे? बिल्कुल, हाँ। एक मिडिल क्लास फैमिली कह लूं या वो सोने का चमचा लेके पैदा हुए नहीं थे? बिल्कुल, हम बिल्कुल एक अच्छी एवरेज फैमिली थी। हम क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने हमें सब प्रोवाइड किया, फराहम की चीजें। बिल्कुल सब किया। और बट आई थिंक एक टाइम आ गया था जब मैं म्यूजिक जब शुरू हुआ, हाँ। तो फिर मैंने घर वालों से पैसे लेने छोड़ दिए। खुद ही आपने क्या, या अब्बा ने कहा कि बस कर दो भाई इतना? आई थिंक मैंने खुद जो था वो मैंने इस पॉइंट पे मैंने कहा कि मैं अब नहीं लूँगा, मैं खुद ही चीज़ें मैनेज करूँगा, क्योंकि मुझे था कि मुझे करना है। हाँ। हाँ, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है और मुझे चीज़ें खुद मैनेज करनी। सो म्यूज़िक से मैं अर्न भी कर रहा था, सो मेरी इंजीनियरिंग MBA वगैरह सब कुछ, हाँ। फिर उसके बाद जॉब शुरू कर दी। तो अब मैं उस जर्नी पे चलता ही रहा फिर। अच्छा मोमल, तुमने भी हम टीवी वगैरह में भी जॉब की है, तो कभी ऐसा हुआ कि अच्छा जी मोमल कमा रही है तो अम्मी के हाथ में पैसे रख रही है हाँ, of कि course, भाई अम्मी बहुत। ये लें? बहुत ऑफ कोर्स, आई मीन कि जाहिर सी बात है, वो खुशी एक अलग होती है आई गेस। पहली पार्टी कहाँ कराई थी, ये होता है ना, पहली पार्टी कहाँ कराई? पहली पार्टी मैंने अम्मी पहले को paychecks। कराई थी मेरे ख्याल से अमेरिका। ओह, अच्छा, लेकर गई थी अम्मी को, ट्रैवल अम्मी कराया को था? ट्रैवल कराए थे। अच्छा, हमारे पास अमेरिका हम हर साल जाते थे मामू के पास, वो हमारे पास $50 होते थे। ठीक है, उस $50 में अमेरिका जैसे शहर में हर चीज़ खाने पीने की, वो आइसक्रीम, वो चीज़ें, वो यू नो ऑल ऑफ दैट, तो वो एक सिर्फ हसरत थी कि यार ये कभी हम भी खा सकें, मतलब हम भी जा सके। छोटी सी तो मामू छोटी, के घर पे ही होता होगा ना, लेकिन फिर उसके भी ऑफ अलावा- कोर्स लिमिटेड, राइट, कि वो भी मामू का हाँ। घर है तो हर साल आ जाते हैं हम लोग। हाँ। तो क्योंकि हमारे पास ग्रीन कार्ड था तो हम लोग को जाना पड़ता था हाँ। हर साल, तो वो अब हम मेहमान नहीं थे, वो अब हाँ। हमारा रेगुलर बेस था। सो आपका ये होता है ना कि हाँ। ये भी चाहिए या वो भी चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता था। हाँ। तो एक ट्रिप मुझे याद है, अम्मी को एक डबल रोटी चाहिए होती थी मल्टीग्रेन, हाँ। राइट, तो वो कहती थी वो दानों वाली नहीं, और नट्स वाली जो होती है Sweet. तो वो पता नहीं कितने डॉलर की थी, $8-9 की होगी, व्हाटएवर। हाँ, उस जमाने में या इतना आम नहीं था ना उसमें मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन इतना आम नहीं था, राइट। तो मैंने कहा अल्लाह, $50 में अगर $8 यहाँ चले गए तो फिर कितने बच जाएंगे, और हमने पूरा महीना चलाना होता था, ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले तो मैं अम्मी को जब लेके गई तो मैंने अम्मी को कहा ये ले ट्रॉली, शॉप मल्टीग्रेन भर दो, एक ट्रॉली अच्छा, मल्टीग्रेन नॉट की। जस्ट देन, मैंने कहा फिर अब कौन सा स्टेट जाना चाहती हूँ, हाँ। क्योंकि हम सिर्फ न्यूयॉर्क जाते थे। हाँ। इतना ही कि बस न्यूयॉर्क चले जाए वापस आ जाए। हाँ। मैंने कहा कौन से शहर जाना चाहेंगे, हाँ। कहती मुझे वो देखना है, LA देखना है। तो उनको वहाँ ले गई, फिर यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर बहुत घूमे फिरे, शॉपिंग वॉपिंग मीन्स के लाइक बहुत कराई। मैंने पहले कहा- सीरियल की थी जब तुमने? पहला सीरियल क्या था, पहले मेरे पास बहुत अच्छा खासे पैसे थे, हाँ। और वापस आई तो 0 पैसे थे। तो शहजाद के पास मैं गई, मैंने कहा शहजाद जरा दे देना, 30,000 रुपए दे दो। कहते तुमने तो इतना किया, हाँ। कहाँ गए पैसे? उड़ा के आ गई उड़ा मैं। के आ गई। तुम्हारा तो तुम घर भी नहीं चलाती, तुम्हारा मियाँ चलाता है, तुमने हाँ। क्या किया पैसों का? मैंने कहा शहजाद मैं अमेरिका गई थी ना, तो मैंने अम्मी को ये भी किया, मैंने ये भी किया। तो कहते अच्छा हाँ, मैंने भी अम्मी को ये भी दिलाया, मैंने वो भी दिलाया। तो हमें पहला वो फख्र मैं आज तक नहीं भूल सकती कि जो फीलिंग थी ना, कि वो जो सारे पैसे खर्च कर दिए, कि यार अम्मी को खुश करना था, जो इतने सालों से 27 इयर्स जो उन्होंने स्ट्रगल देखा है, उसके बाद तो ये था कि ये खुशी जो है ना, ये कम है, ये बहुत कम है। ये कितनी अच्छी बात है ना कि लाइक अम्मा ये कहती होंगी कि चलो मैंने इतनी स्ट्रगल की तो मेरे बच्चे वो जानते हैं और मेरे बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ। अपनी कैपेसिटी में हर जो पेरेंट होता है वो आपने क्या बहुत करता अपनी अम्मा को पहली हाँ। सोने की चूड़ी कब क्या बना दी? के दी थी? सोने की चूड़ी। लड़कों का होता है कि अम्मा की ना गोल्ड बैंगल मैंने अक्सर देखा अच्छा, है। शहजाद है। हम तो लाहौरी, हम तो फौरन खाने पे चले जाते हैं ना। तो मैं तो पहली जब लाहौरी याद है पहली सोने तनख्वाह की थी तो मैं ले गया शौकीन भी था। होते हैं। हाँ, लाहौरी सोने की भी शौकीन और है। क्या? ये क्या बात? तुझ बताओ क्या लेकिन दिया? मैं तो खानदान को ले गया था बुफे, पूरे पूरे खानदान को ले गया था मैं। आंटी आप फिक्र मत करिए, बात जो है इधर से उधर घूम रही है, लेकिन बहुत जल्द सोने की क्या जुनैद चीज दी अम्मी को? नहीं दी है, नहीं दी है, मैं क्योंकि अभी पीसी तक- ले गया था सबको और मैंने सबको कहा था तभी गोल गोल हाँ। घूम रहे हैं। तभी गोल गोल घूम रहा है। लेकिन आंटी जुनैद आपको बहुत जल्द इसी महीने बस में इस सीरियल की जो तनख्वाह है वो पैसे हैं, तनख्वाह क्यों कह रही हूँ? जो बस आप चेक है फिक्र उसकी नहीं करें। गोल्ड की चीज आपके लिए आने वाली है। ये तो अब हम लाइव बोल चुके हैं, जुनैद को करना पड़ेगा। फंस गए जुनैद। रज़िया गुंडों में फंस गई, यही होता है। जुनैद गुंडों में हाँ, फंस गया। जुनैद गुंडों में फंस गई।
अच्छा, तो फिर आपने अपनी पहली जो कमाई थी उससे आपने सबको खाना खिलाया। मैंने सबको खाना खिलाया, हाँ मैं पीसी लेकर सबको मैंने कहा चलें जी सब। अच्छा, और- पीसी जाना भी बहुत बड़ी बात थी उस हाँ, जमाने में, और जो क्या? शुरू में हम थे कि भाई अब आदम के जमाने के नहीं है क्या? नहीं, इस बात को हो गए, इस बात को भी नहीं, 15 साल तो हो गए 15 20 साल इंडस्ट्री में आए हुए, तो डॉलर that was महंगा हो गया। तो डॉलर भी महंगा, अब भी नहीं लेके जा सकते किसी को हम भी। अब तो बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल भी नहीं ले, अब तो भूल जाए, घर को पीसी समझे। घर को पीसी समझे, इंग्रेडिएंट्स ला देंगे ऊपर ऊपर डाल देंगे, Ingredients भी नहीं मिलते अब तो, इंग्रेडिएंट्स भी नहीं वो भी मिलते। इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत है। चीज़ें हैं, ओ भाई बहुत। पाकिस्तानी चॉकलेट का है पाकिस्तानी। मैं भी वो खा रही थी, एक आइसक्रीम का नाम लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसमें बेल्जियम चॉकलेट और पता नहीं कहाँ से आती थी, वो मैंने खाई, उसमें मुझे पाकिस्तानी चॉकलेट लगी। कंपनी ने भी चेंज कर दिया अपना फॉर्मूला। हाँ, वो अक्सर अक्सर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स पे ही उनका फ्लेवर आ रहा था, लेकिन वो सब जब जाने देसी हो गए सब। देसी बेचारे हो सब देसी हो गए। गए। अच्छा, तो ये जो आग जल रही है ये क्यों जल रही है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये क्या आपको- है? ये बर्निंग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, और आप लोगों को भगवान है। बताना होगा, आप दोनों को, अच्छा, और मैं आप लोगों से करूंगी ये बर्निंग क्वेश्चंस, और आपको पानी डालना होगा इस पे, आग को बुझाना होगा। हाँ, बज रहा है ना? हमें पहले जवाब वैसे देना है। ये जवाब देने के बाद बजाना है, जब जवाब ओ, दे दो क्यों? खत्म हो जाए तो, ताकि नहीं, बज अराउंड करते हैं नदावा जी, आई लाइक क्या? बज अराउंड कि सवाल सबसे ऐसे थोड़ी है। तो बारी बारी सवाल पूछ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास सबसे महंगी गोल्ड की चीज क्या है, तो वो तो नहीं बजर बजा सकता। अच्छा, जल्दी से हाँ, बता बारी बारी के। सवाल है ना, एक को सवाल, हाँ बारी बारी सवाल, बज खवातीन अराउंड और रखना मर्द चाहिए हजरात था। के- बारी बारी मर्द सवाल हजरात है के ना। अलग अलग होते हैं। ओके, ओके, हाँ, ये जवाब दे दे फिर बजर बजाए। तो ये क्या, ये क्यों? हाँ, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हमें समझाएं। ये सिर्फ बज अराउंड होना ऐसे चाहिए। मस्ती शशका। नहीं, शशका। एवी शशका नहीं, गलती हो गई है इनसे, ये जो बताएं अपनी अब टीम को कि बज अराउंड रखना चाहिए था। असल में होगा ये कि आप जो सही जवाब देगा ना, सही इन द सेंस, कुछ होता है ना, कुछ छुपा लेंगे, गोल मोल करेंगे, वो हैम्पर वाली चीज है ना। हाँ। समझो, जो जिसको लगता है तुम्हें कि सही जवाब दिया है वो बजर बजाएगा। मैं बजर बजाऊंगी यहाँ चल अब आप शुरू करते हैं मैं ना, बजर फिर देख लेते हैं। अच्छा नहीं, Actually, मैंने तो खुद गेम बनाया है। हाँ, ये भी हो सकता है। और ओके, जो पहला सवाल। हाँ। हाँ, अपने स्पाउस से लास्ट झूठ क्या बोला था? अब बजर बजा के पहले बजाओ। हाँ, बताओ मैं जो बजर बजाना था। बजाओ, बताओ। अच्छा, लास्ट झूठ क्या ये बोला था सोचने मुझे? का मौका नहीं था नहीं, फौरन। क्योंकि मुझे मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? मजा ही नहीं आता जिंदगी का। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती है। आई हेट पीपल हु लाई एंड आई हेट लाइंग। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना झूठ बोलूं, अगर हाँ। छोटा मोटा निकल आए तो वो हो जाता है, लेकिन एक चीज, एक गुनाह Sorry, कम हो जाए। आपको नहीं मैं नंबर दे सकती, सॉरी। बर्निंग क्वेश्चन है और बर्निंग आंसर ही चाहिए मुझे। आप Next बताएं, round. मैं बाकी से लास्ट झूठ क्या बोला मैं था? तो इसलिए नहीं बोल सकता, मेरी बेगमात वैसे एक तो FBI एजेंट्स बेगमात? होती हैं। बेगमात वैसे यूजुअली बेगमात यूजुअली बेगमात जो है You gave me a- वो वैसे ही जरा FBI एजेंट्स होती हैं, तो मेरी बेगम तो पढ़ लेती है सीधा हाँ। में आगे, हल्का सा मैं कोई इधर उधर भी देख के बोल रहा हूँ ना, ये क्या दोनों को 0 नंबर। सो पानी डाल दिया उन्होंने मेरे बर्निंग क्वेश्चन पे। 0 नंबर, कोई नहीं मिला नंबर। ओके, I'm ready. अगला। कौन सी रॉन्ग कॉल पे लंबी लंबी बात कर चुके हैं आप कोई सालों पहले? लंबी तो नहीं, बट थोड़ी बहुत की होगी। मतलब लाइक कौन सी रॉन्ग कॉल थी वो? किस तरह की रॉन्ग कॉल? रॉन्ग कॉल की थी खुद की थी? दोस्तों के साथ। हाँ। अच्छा, सारी टीम मिलकर, हाँ, पूरी टीम ग्रुप मिलकर, मिलकर। हाँ, हाँ। कोई किसी लड़के को की थी, किसी आंटी को की थी, अंकल को की थी, किसको की? बस एक नंबर डायल कर दिया था, जो भी मिल गया उसको PTSL, call हाँ, कर जिसको भी कॉल कर लिया। अच्छा, कैसी हैं आप, क्या हाँ। हो रहा है, बच्चे कैसे हैं? अच्छा तुमने भी बात करनी, तुम भी बात करो। हाँ। इस तरह करके एक मस्ती ये में। हाँ, रॉन्ग कॉल हाँ, की। wrong। और आपने असल कोई? मैं तो उस मामले में बड़ा बोरिंग था वैसे, नहीं, मैं तो हाँ, जुनैद बिल्कुल से- हाँ, मैं तो ये तो सब वाउच कर सकते Yeah, हैं इस बारे में कि I मैं तो totally risk- vouch. कि मैं तो हल्का सा रिस्क भी नहीं लिया होगा लाइफ में इस टाइप का, कि कभी मैंने भी किसी नहीं। को फोन भी, क्योंकि सामने से गाली पड़ गई या कुछ सुन लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो नहीं, हाँ। कभी भी नहीं। नहीं, चलिए एक पॉइंट मोमल का। ओके, नेक्स्ट कॉल। किस चीज की खरीदारी में सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया है? अच्छा, फायदा मिल जाता है वैसे, हाँ, उठाया नहीं? उठाया नहीं है। उठाया नहीं कभी कि यार मैं तो एक्टर हूँ, तुम जानती हो, मुझे ऐसा कभी भी नहीं। Never, तो किस चीज की never। खरीदारी में मिल जाता है मिल फायदा? जाता, आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में। डिस्काउंट मिल जाते example. हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आप सर्विसेज पे डिस्काउंट मिल जाते हैं, हाँ। अप्लायंसेस मिल जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब हम बाहर मुल्क जाते हैं तो हाँ। हमें टैक्सी ड्राइवर्स जब अगर पहचान ले तो काफी दफा वो पैसे नहीं लेते। हाँ,
रेस्टोरेंट्स में मिल जाते हैं। रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में मिल जाते हैं, और कपड़ों पे मिल जाते कपड़ों हैं। मिल जाते हैं। निद्रा जी तो आपको पता ही होगा। Yes, yes, We are yes. lucky like that। हमारे मियाँ को हम खुश आपके होना पहन चाहिए सकते हैं। और हमारे मियाँओं को खुश होना चाहिए। और यासिर आपस की भाई, बात है मोमल, जब हम किसी और की शादियों में जाते हो तो हम इतने महंगे महंगे जोड़े बनवाने नहीं पड़ते, हाँ, हमें ये डिजाइनर्स भी दे बहुत- देते हैं। लेकिन वी अर्न इट, हमने ये अर्न किया, हम ये earn जितना किया। इतनी स्ट्रगल जो हमने की है, आई Yes. थिंक हम थैंक यू deserve करते हैं। जुनेद, थैंक यू। और जुनेद देखे ना, एक आम घर आना जो है वो उसकी खातून वो एक ही जोड़ा 5-10 दफा पहन सकती है, हम नहीं पहन सकते। कहेंगे देखें निदा यासिर ने मोमल की शादी पे भी वही पहना, शहजाद की शादी पे भी वही पहना। जी, वो कोलाज बन जाते हैं। कोलाज बन जाते जाएगा। हैं। सो वो हमारी मजबूरी है, आई एम सॉरी। ओके, दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया। Yes. ठीक है। ठीक है, लास्ट, घर वालों की कोई भी फरमाइश, चाहे तुम्हारा हस्बैंड और बच्चे हो, चाहे आपकी वाइफ और बच्चे हो, कौन सी फरमाइश बेजा खर्चा समझ के रद्द कर दी? कोई फरमाइश ऐसी जो आई हो स्पाउस से और बच्चों से, बच्चों से तो बहुत आती बच्चों से है। तो बहुत आती है। जिसको आपने रद्द कर दिया कि नहीं नहीं बहुत महंगाई हो गई है? ऑफ कोर्स, क्या? हर किस्म के टॉयज वो। हाँ, महंगाई से रिलेटेड है। मैंने कहा अभी तुम्हारी एज नहीं है, प्ले स्टेशन की आती है रिक्वायरमेंट। हाँ बिल्कुल, और बेगम बेगम मेरी खास नहीं डिमांड करती, खर्चा नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। बेगम मेरी बहुत ही नादिर भी नहीं करता। हाँ, हाँ बिल्कुल वो भी नहीं फरमाइश। मैं भी नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों को कहा बस कर दो, ये नहीं अभी तुम्हारी उम्र। बहुत ज्यादा। वो तो अब कहता है अच्छा ठीक है मैं खुद अपने पैसे अर्न करके कर लूंगा। भाई कहाँ से अर्न करूंगा? मेरी भी आदत नहीं है इसकी, शायद ये हम स्पॉइल नहीं करते। हाँ, हम स्पॉइल नहीं करते, Of course, बिल्कुल हम भी नहीं। बेसिक तो ऑफ कोर्स देने चाहिए, लेकिन हाँ। ये कि स्पॉइल नहीं करते हैं। मतलब हर दुकान पे जाके जो वो एड़िया रगड़ रगड़ के नहीं, रोते हैं। नो वे दो। बच्चे हमारे ट्रेन हो चुके ये हैं, दो। हमारे बच्चे भी ट्रेन हो चुके हैं। मेरा तो बेचारा नाइल जो पहले वो भी वो कहता है बाबा नो आई थिंक दिस इज टू एक्सपेंसिव, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी। अल्लाह मेरा बच्चा तो इतना तेज है, कोई सस्ती सी चीज उठा के लाता है, हाँ। ये महंगी नहीं है, ये सस्ती है, ये सिर्फ 220 रुपए की है, पता नहीं कोई बहुत ही चलता फिरता। अच्छा इब्राहिम का ये इसको मना कर दो, कहता है कि मैं खुद अपने पैसों से ले लूंगा, तो उसने अपना PS5 खुद अपने पैसों से तो लिया। वो कैसे ईदी के पैसे? ईदी, बर्थडेज, तो पूरा साल जमा किए। ये तो नूमल तुम पे चला गया है। हाँ, ये मुझ पे एक्चुअली मुझ पे गया है। उसने पूरा साल वेट किया है, और अगर कोई अच्छे मार्क्स लेके आए तो मामा आई हैव डन समथिंग गुड। मैंने देखे गरीबों को ये किया तो मुझे आप ये देखें आई हैव डन अ गुड डीड, oh yes. तो गिव मी Reward, रिवॉर्ड, good deed का reward गिव मी बिल्कुल, रिवॉर्ड। oh, very तो good. इस तरह करके दादा से, नाना से, और बर्थडेज पे सब खानदान को बोल दिया मुझे कैश चाहिए, मैंने PS5 लेना है। कितना ज़हीन बच्चा, बहुत माशाल्लाह। ज़हीन। अभी भी रोजा खुशाई हुई है उसकी, तो सबने उसको कैश दिया, जाहिर सी बात है। तो कह रहे मामा व्हाट कौन शुड से आई fund में जा बाय? रहा है? हाँ, कौन से कहते fund में व्हाट जा शुड आई बाय नाउ? अब जब मैं आप क्या खरीदूं भाई? मैंने कहा कोई जरूरी नहीं कि खरीदना है इसको, तुम तो कह रहे ठीक है मेक अ बैंक अकाउंट। तो अब इसके जहन में हो गया मेरे बैंक अकाउंट बनाए। ओह माय गॉड, अब बैंक अकाउंट किया, उसने यूट्यूब किया, बस ने कहा कि होता है बच्चों का। हाँ, Parents फिर के साथ होता वो कहते हैं कि पर मेरा बैंक अकाउंट तो आपके साथ जॉइंट होगा, हाँ, joint होगा। तो फिर आपके पैसे और मेरे पैसे पता कैसे चलेंगे, आपके कौन से मेरे कौन से? इतने बच्चे आजकल के ज़हीन में हैं माशाल्लाह। कि मैं और आपको कितने बता साल के हो गए हैं वो? 7 years। जस्ट इमेजिन। जस्ट इमेजिन। हम तो बहुत ही बुद्धू थे, बहुत हमें पता ही नहीं। हमें हमारे तो पैसे दी दिया लेके अम्मी ने पता नहीं क्या एम्पायर क्या है, हाँ। और उसमें से 200 रुपए मिलते थे, इसके 2-3 हजार रुपए लेके 200 रुपए करके मिलते थे। अच्छा, जैसे आपस की बात है, मेरे जो 2 बच्चे हैं ना उनकी ईदियां लेके मैंने भी बहुत वाट लगाई है, लेकिन जो मेरा तीसरा वाला है वो पूरा हिसाब किताब, जब वो उधार लेती थी बचपन में तो मैंने भी किया है, अब इब्राहिम हिसाब किताब बच्चे रखता नहीं है। जोड़ते आजकल के। मामा, ओके भाई, हाँ ओके। YouTube पे तो अगर मैं जाऊं कि मोमल के पास क्या है और जुनेद के पास क्या है, तो 8 गाड़ियां हैं, 2 घर हैं, YouTube पे तो बहुत है, swimming हम pool YouTube वाले, के बहुत फलाना। अमीर लोग हैं। हाँ। नहीं वो जो था कि जी जुनैद खान एक प्रोजेक्ट का इतना कमाता है, मैंने कहा वाह, काश यार। काश यार तुम्हारे मुंह में अभी ना। घी शक्कर। हाँ। वैसे जिंदगी में क्या बना है, जैसे अगर होता है ना कि कुछ लोग पढ़ लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर किस तरह के पर्सनैलिटीज हैं आपकी, जमा करने वाले हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बनाने वाले हो, वो कहते हैं ना प्लॉट मिल रहा है अच्छा किस्तों पे ले लो, गाड़ी नवा मिल जी रही मैं है किस्तों पे इतनी ले लो। बुरी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई गेस कि कभी देखा नहीं था पैसा, तो जब आया तो बस खर्च करने पे कितनी बोली है ये।
बड़े बोल खर्च करते रहो। कह रही कभी देखा नहीं तो आया तो बस खर्च कर। हाँ, तो आई मीन मुझे मेरा कॉन्सेप्ट ये और अब मेरी घर भर बनाना है मोमल। आई नो अब थोड़ा सा ये होता है, मेरी दोस्तें भी मुझे ये कहती हैं और अभी भी मुझे ये कहती है अब थोड़ा सा घर को देख लो, अब तुम्हारे बच्चे हैं ये वो। मैंने कहा ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं, हस्बैंड की भी है। तो कभी सोचती हूँ, कभी करने की कोशिश करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, तो उड़ने का मुझे बहुत शौक है, तो कुछ टिकता नहीं है, तो यहाँ से आता है और यहाँ से जाता है। हाय हाय हाय। और जुनेद का क्या हाल है इस मामले मुझे में? आलम एक्चुअली है? पेरेंट्स की साइड से भी, अम्मी वगैरह भी और बेगम दोनों जो है ना वो बड़ा कहते हैं कि सेव करना चाहिए, जोड़ और- के रखने वाले हाँ हैं। सेव करना चाहिए और करना चाहिए और बना एसेट्स भी बनाने चाहिए। हाँ। कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि हाँ एक चीज़ है जिस पे मैं भी कंट्रोल नहीं करता, खाने पीने पे। अच्छा। और मेरे घर वाले भी नहीं करते। आई थिंक इस पे हम खर्चा करते हैं। मतलब खाना पीना अच्छा हेल्दी हाँ। कि अच्छा हाँ कोई बात नहीं, एवोकाडोस ले आएंगे, कोई बात नहीं, अगर 1000 रुपए हाँ। के हो गए एक तो हाँ, क्या खाने हुआ? पे हम कोशिश करते हैं कि हम खाने पीने पे एवोकाडोस, नाइस। इतना नहीं। ओके, एवोकाडोस। नहीं, कब नहीं, बुला नहीं, रहे हो चीज़ों तुम के नाम। नाश्ते पे हमें? एवो टोस्ट, यू वांट सम एवो एवोटोस्ट। नहीं, मतलब कि मूड कर रहा है कि खाने पीने का, हाँ। ये तो हम ये नहीं कर या नहीं डाइट। अच्छा, क्योंकि ये बर्निंग क्वेश्चन है तो सारे सवालों के जवाब देने होंगे, सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अगला वाला सवाल, कौन सा ऐसा ड्रामा, मशहूर ड्रामा जो अब ऑन एयर हो चुका है, अब उसमें कोई और एक्टर आ चुका है, लेकिन वो पहले आपको की गई थी, आप या तो बिजी थे या आपको समझ नहीं आया कि अच्छा होगा कि नहीं, आपने वो मना कर दिया और बाद में फिर वो ड्रामा बड़ा हिट वेट हो गया? कोई ऐसा ड्रामा जो चल चुका हो? पता नहीं हुए होंगे, मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब हुए, ऑन एयर हुए। ऑन एयर हुए, ये इसका नहीं होता। मुझे याद है एक ड्रामे का नाम नहीं याद है, एहसन खान के साथ मुझे हुआ था। और उसमें और कौन थी लड़की, वह तो बता दो। सोनिया हुसैन थी। ओके। और वो A एक प्लस पे चला था वो भी थी उसमें। नहीं, मावरा उर्वा और सोनिया हुसैन और नहीं, और सोनिया का बहुत कम छोटा पार्ट था। बेसिकली पुराने जमाने की दिखाना था उसकी बीवी, और फिर वो एहसन खान, बेटा भी एहसन खान होता है बड़े होके, कुछ ये था। और वो बहुत अच्छा सोनिया ने किया। तो जब वो कर रही थी तो मुझे लगा यार मुझे भी ये कर लेना चाहिए, बट मैं उस वक्त बिजी थी, अच्छा। तो मैं कर नहीं पाई। बट ऐसे बहुत सारे होते हैं कि एक छोटे, अभी जैसे कि एक आ रहा है दूसरे चैनल पे, जो नया चैनल है हमारा, उस पे आ रहा है, गौहर के साथ था, और अभी मैंने उसका टीजर देखा है, मैंने कहा ओ यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो एक होता है, बट आई मीन लाइक किस्मत होती है आपकी कि अगर आप बिजी हैं तो कोई और ले लेता है, या यू नो लाइक कास्टिंग बदल जाती है या चीजें होती हैं। इट्स नॉर्मल लाइक हमारे आपको लिए। याद नहीं है? मुझे याद नहीं है एक्चुअली। फिल्म्स तो काफ़ी होती थी शुरू से ऑफर, लेकिन ये कि वो किसी न किसी वजह से मैं नहीं कर पाता था, या मुझे खुद दिल नहीं करता था। किसकी क्या ऑफर होती थी? फिल्म की बात करो। कौन सी फिल्म? कौन सी नाम फिल्म? नहीं लूंगा मैं। यही तो है, यही तो आप, वरना तो सोफे पे ना बिठा के कर So देते। basically मैं जीत गई, राइट? ये यार। तुम जीत और रही हो? लास्ट ईयर का रमजान शो भी था। अच्छा, हाँ। मिस हो गया। कौन सी चैनल वाला? हम टीवी। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा, सारा मोमो खान जीत रही वाला। है, हम तो- सोच लें। हम तुम में भी तो मेरे साथ होती फिर। सारा खान वाला एग्जैक्टली तुम्हारे साथ। ओके, सो बेसिकली जुनेद मेरे ख्याल से या उन्होंने मुझे बताया नहीं था, शुरू की कास्टिंग थी उस वक्त उनकी। कास्टिंग आगे पीछे हो रही थी। याद है? तो उसमें जुनेद बाद में आया, हाँ। तो उसका मैं समझ गई कौन था पहले, मुझे तो घर की कहानी है, मुझे सब पता है। आपको तो पता है। अरे हाँ, तो एग्जैक्टली हम तुम में भी होती, मतलब वो भी। हाँ, और उस वक्त भी मेरा ट्रैवलिंग का हो रहा था, और महेश भाई ने कहा बिल्कुल नहीं जा सकती तुम कहीं पे भी। मैंने कहा नहीं, बट ये तो मैं ऑलरेडी पहले से शो पे जाना था मुझे, तो मेरा भाई तुमने तो मुझे 3 जवाब दे दिए एक सवाल देखिए के। जरा मुझे तो याद आता जा रहा है। 0 0 0 मुझे 0। पॉलिटिक्स में होना चाहिए। मैं तो हाँ, नहीं, नहीं, आई मीन लाइक इसमें क्या है? और क्या, सिर्फ इस वक्त धुआं जो है वो किचन से आ रहा है, मुझे धुआं यहाँ पे। मेरा भी फोकस एक्चुअली किचन पे जा रहा है। वो जो उन्होंने मजेदार किस्म की डिशेस का नाम लिया ना, मैं उसी वक्त ही हो गया था बटाटा कि हाँ, वड़ा कि- बना कि- And लिया। कब बन रहा है? जुनेद इज अ फूडी। हार गया जुनेद, हार गया। ये जो सनसनीखेज जवाबात है, ये मोमल ने दिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप
देख रहे हैं शान सहूर। आज हमारे, मैं हीरो हीरोइन बोल रही हूँ, मोमल शेख एंड जुनैद खान, जिनका एटीट्यूड बिल्कुल भी हीरो हीरोइन वाला नहीं है, बिल्कुल बेबी बेबी वाला नहीं है। ये गलत बात है क्यों वैसे। वैसे? ये पता नहीं, गलत बात है। गलत बात। सेट पे भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मैं तो डिस्ग्रेस हूँ इस कम्युनिटी पे, एक्टिंग कम्युनिटी पे, कि लोग कहते हैं कि कुछ तो टेंट्रम थ्रो कर दिया करो, लेकिन आई थिंक वो आदत ही नहीं है। हाँ हाँ जुनैद को तो आदत नहीं है। बिल्कुल। मोमल, तुमने कहीं कभी सोचा कि मैं शो करूं, टेंट्रम्स, बेबी बन जाऊं? नहीं, बेबी बनने का तो कोई टेंट्रम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम लाइक खुद आई एम इंडिपेंडेंट और सारी चीजें मैं कर लेती हूँ। लेकिन यस ऑफ कोर्स मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि हम बिल्कुल सीधे, ये सीधा है। नहीं तो देखो, तुम तो घर में और खानदान में भी होती ना। हाँ, ऐसे क्यों हो गया? हाँ। तुम्हारी तो पर्सनैलिटी तो वैसी है तो बस ना। हाँ, वैसी तो होती जैसे तुम। कि ये अभी भी मैं ये कहती कि जल्दी खोले मेरे बाल, मुझे देर हो रही है, तो बस ये वाला हाँ। कि मींस के 11 बजे जाना है और हाँ। इतना कि अच्छा, या फिर इतना गाड़ी क्यों नहीं आई, टाइम पे क्यों नहीं आई। मुझे वो है ना मैनेजमेंट का शौक, प्रोडक्शन का शौक, चीजें ये भी करवा लो, वो भी करवा लो। ये प्रिंसिपल होती है अपने अंदर ना, कभी कभार हाँ। और जरूरी है, कभी कभार होना पड़ता है। कभी कभार होना पड़ता है। तो आई थिंक सो दैट्स इट, बट नो अदर लाइक टेंट्रम के कोई नहीं ऐसे कि नहीं। नहीं मुझे ये क्यों नहीं हुआ या मुझे ये खाना क्यों नहीं आया, और उस बट जगह बाय द वे मैंने देखे भी नहीं है। अगर हमने इतने लोगों के साथ काम किया है, यार मैंने क्या देखे है भी, देखा? मैंने तो, टेंट्रम्स दूसरे एक्टर्स के। Come on, of course. हाँ यार, अब ऐसे भी नहीं कहो। हाँ, ऐसा भी ना कहो really? मोमल, बहुत शरीफ लोगों के साथ काम किया तुमने। एक्चुअली तुम शरीफ। एग्जैक्टली। अपनी अच्छा भाई, ये टेलीफोन तुम लोगों के आगे इसलिए रखो, ये लोग अपनी बातों में लग जाए। We have never spoken about this. We'll talk about it. क्या ये क्या अंदर ये हम तीनों बात करेंगे। हाँ। बट क्योंकि मैं ब्लैंक हूँ अभी। ये टेलीफोन आप लोगों के आगे जी। रखिए, बेल बजेगी, सवाल होगा और सवाल होगा और उसका जवाब आप लोग टेलीफोन कॉल पे ही करें देंगे। किसी को। फोन पे देना। प्रैंक कॉल ऑन एयर नहीं कर सकते, Why? क्योंकि कुछ सेंसर वाली बात कर दी उसी तरफ से, तो हम क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह करके शो चल रहा है, एक नहीं नहीं, band अभी अल्लाह अल्लाह की बातें हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह ही करेंगे वो भी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी अच्छा। नहीं। रोजा खुलते वीडियो कॉल होगी तो शैतान अच्छा के भाई, बंदे। दिखाए में किसका फोन आया है? किसका फोन है? जुनैद, आपका फोन बज रहा है। हेलो अस्सलामुअलैकुम जुनैद ब्रदर, कैसे हैं आप? साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है? जुनैद ब्रदर, यार मेरी बीवी तो यकीन करें मुझ पे इतना कुछ शक करती है कि मेरा आहिस्ता आहिस्ता गंजा हो चुका हूँ, और लोग कहते हैं कि इसकी सैंडल की वजह से तू गंजा हुआ है। तो मैं सैंडल की वजह से भाई गंजा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसकी शक करने की वजह से गंजा हो गया। तो ब्रदर, आप तो मीडिया से हैं, तो आप बताएं, आप इतने अच्छे भी हैं, खूबसूरत भी हैं, आपकी जिसामत भी इतनी अच्छी है, आपके बाल भी इतने अच्छे हैं, तो भाभी आप पे शक नहीं करती हैं? भाई देखो, सिंपल बात है, शक का इलाज है, आप सब कुछ बोल दो, ठीक है? जो भी बात है ना, सच बोल दो। यानी बेगम कि को कोई अच्छी लड़की लगे तो बता दो, बता वो दो। लड़की बड़ी, बता दो। तो बता दो। तो देखो, जब सच बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ जाता है स्पाउस में। ले। तो फिर वो आपको कहती है चलो ठीक है, मुझे सब बता रहा है ना हाँ। मुझे। नहीं तो बस फिर ठीक करे है। क्या मैं? उसके बाद हाँ, जो सब पसंद बता आई दो। उसका क्या करे? बता दो कि हाँ देखें, बता दो कि वो देखो, मतलब उसमें कि भी बीवी को ये बता दे कि मुझे कोई और पसंद आ रही है, तुम इजाजत दे रही हो दूसरी शादी की? ये बेहतर है वैसे। अगर कोई किसी को पसंद आ रही है फिर तो तो बता वो दो। सैंडल सही पड़ेगी। वो तो हाँ, वो तो जुनैद? पढ़नी है, लेकिन कम पड़ेगी अगर सच बताने वो में। कह रहा है कि पढ़नी तो वैसे भी पढ़नी है, वैसे सच छुपाने में भी बताने में कम पढ़नी है पड़ेगी, हाँ। और बताने में भी पड़ेगी, तो कम अच्छा। सच पड़ेगी। बताने में कम पड़ेगी। अच्छा, जुनैद खान की एडवाइस तो है। जुनैद खान की एडवाइस ये है ठीक है, कि जो आपके ब्रो। सर के बाल हैं, जो बाकी बचे हैं, उसको भी मुंडवा ले। हाँ, असल ये advice भी ये सही है। तरीका। ये भी सीधे तरीका, हाँ, मसला आपने खत्म करो। बहुत ही शरीफ और सीधे आदमी से सवाल कर लिया। मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, Okay. आप उनको फोन करिएगा। ये अब ताली बनती है बहन। जी नेक्स्ट किसकी कॉल है, जरा ऑपरेटर बताइए। मोमल, आपका फोन आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोमल, मैं भी आपसे बहुत अहम सवाल करने वाली हूँ। मैंने आपको जब सलाम कोई किया। अदाकार आता है तो कुछ ही अरसे बाद वो बड़ा गोरा गोरा दिखने लगता है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा खाना पीना या कोई और राज है? कोई एक्टर आर्टिस्ट आता है, गोरा गोरा वैसे सांवला सलोना होता है और उसके कुछ नहीं। हेलो, वो बात करके चलेगी ना बस। ना सलाम का जवाब। भाई लोग ऐसे ही हैं, बस टू द पॉइंट बात। टू द पॉइंट। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो है, देख रही है, हेलो, सुन रही है, बताओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
कह रही है कोई एक्टर आते हाँ। तो वो पैसे तो सामने सलून इतने प्यारा सा उनका रंग होता है, थोड़े फोन लगाओ कान में आप। अच्छा। तो फिर थोड़े दिनों बाद वो बड़े गोरे गोरे लगने लगते हैं। तो ये वो कह रही कि खाना पीना अच्छा हो जाता है पैसा आने के बाद, या कोई और राज है, ये पूछ आई थिंक वो इंजेक्शन लगवाते हैं और फिर हाँ। कुछ दवाइयां भी खाते हैं हाँ। और कुछ सर्जरीज भी करा लेते हैं। वो बात वो कहते हैं ना कि आप बदसूरत नहीं होते, आप गरीब होते हैं बेसिकली। तो सब कुछ होता है और अच्छा खाना पीना, ये जो चीज है ना, ये ऐसा कोई सीन नहीं होता, जरा चाहिए होती है। हाँ अच्छा खाना पीना भी होता है एवोकाडोस का। Avocados का है जो Every morning avocado toast is a must. Yeah, avocado toast is And, really must. But if you can't fresh afford that, so juices. please just contact like Junaid Khan. He will afford it for you. And Detox thank you के so much juices for भी है ना, the Hafiz. cucumbers. Allah Hafiz. पता चल गया आपको, पूरी बायोडाटा बता दिया उसने, पूरा A to Z कि क्या क्या करना है। अब ये मत पूछेगा कि कौन कौन से क्लिनिक्स अवेलेबल है, वो और हमें नहीं पता। कौन से क्लिनिक में जाते हैं हाँ, मैं पूछिएगा। ये नहीं पूछेगा हम। ये तो मुझे भी नहीं पता, हाँ मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। क्योंकि हम गोरे नहीं है। हाँ, हम लोग सामने से लोग नहीं, ये गोरा है, ये वाला। मैं चलो वैसे ही हूँ, मैं तो मेरा पठान जीन्स आए हैं मेरे पे ना। ये तो हाँ, हमें क्या पता? ये तो बेचारा थोड़ा क्रिकेट खेल खेल के और सांवला हो गया है। काबला हो गया है। और क्या, मेरे पिछले शो में ज्यादा गोरा था। मैंने कहा यार मैं तो सांवला हो गया, मुझे कहा हीरोइन ने कहा कोई बात नहीं टैन अच्छा लगता है। मैं कहा अच्छा चलो फिर ठीक है, हाँ वरना मैं गोरा You know what I like this? द ब्रॉन्ज लुक। The bronze. Yes. ओह माय गॉड। Yeah. फिर ठीक है। हाँ भाई, ऑपरेटर किसकी कॉल है? जुनेद आपकी कॉल है मेरा। हेलो। अच्छा उनको गलत फोन उठा के मोमल की है। वो नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोमल, आज की महंगाई में तो 9 to 5 की जॉब से गुजारा नहीं होता, तो अगर मैं एक्टिंग शुरू कर दूं तो आप क्या कहती हैं? मेरा मतलब अगर हीरो आ जाऊं तो क्या ज़्यादा कमाई हो क्या जाएगी? ये नहीं? क्या कहती हैं आप? पहले तो सलाम का जवाब नहीं देते और आप तो ऐसे जैसे रिकॉर्ड हीरो आ जाऊं। कह रहे 9 to 5 की जॉब से गुजारा नहीं होता, अगर मैं एक्टिंग शुरू कर दूं। टिकटॉक बना लो वो। एक तो तुम पहले अपनी उर्दू को ठीक कर लो, हमें भी बड़ा टाइम लगा था। और जुनेद कह रहे टिकटॉक टिकटॉक बना। और बना लो वो। टिकटॉक बना लोगे तो ना 5 क्लास गेम हो जाएगी। हमारे पास एक और भाई है यहाँ पे, और वो भाई आपको सब बता देंगे। अपना नाम छोड़ दो, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। नहीं अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा नहीं, चलो आप सीरियस जवाब भी देते हैं तो अल्लाह हाफिज तो हो गया। हाँ, नहीं करें जी कि करें। अगर 9 to 5 की जॉब से नहीं कमा पा रहे, एक्टिंग नहीं डेफिनेटली बहुत टफ जॉब है। लोग समझते हैं बहुत आसान जॉब है, हाँ। मेरे ख्याल से ये बहुत टफ जॉब है। जो लोग जितने लोग भी पैशनेट हैं इसके लिए, एक्टिंग के पीछे, सिर्फ वो ही इस चीज पे और हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो कि कहते थे कि यार ये तो मसला ही नहीं है भाई, भागे, ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या है? और वो आते हैं और वो एक दिन के बाद तौबा करते हैं तौबा करते हैं। कि ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। और अगर आप में टैलेंट है तो व्हाई नॉट, आप जाएं प्रोडक्शन और उनको उधर। ऐसा थोड़ी होता है कि फौरन मिल जाता है भाई। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप आजकल के ज़माने में आपको 2-3 जॉब्स करनी पड़ती हैं, सो आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। अच्छा मैं एक और बात कहूंगी, जैसे जब हम एक्टिंग करते थे उस जमाने में एक चैनल होता था, नहीं मेरे जमाने में आ गया था दूसरा चैनल, चैनल्स कम थे, अपॉर्चुनिटीज कम थी। अब क्या है, अगर आप टैलेंटेड हैं और अपनी आप कोई टिकटॉक या कोई अपना यूट्यूब या कुछ इस तरह कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अक्सर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो टीवी पे आती नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसिंग से इतना अर्न कर लेते हैं। तो इस वक्त बहुत मार्जिन है, टैलेंट है, दिखेगा तो फिर आ जाएगा। फिर आ जाएगा। एग्जैक्टली, वही वाली चीज है। हाँ भाई, ऑपरेटर किसकी कॉल है? आप किसकी है? जुनेद आपकी आगे कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। अस्सलाम। जुनैद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत फेट फाट टिप टॉप। से हैं? यार जुनैद भाई, मेरी कोई उम्र है 42 साल ना। हाँ? तो यार यकीन करें, मतलब कोई पेट ऐसा है अदरक की तरह बाहर निकल रहा है, हर तरफ से निकल रहा है पेट। क्या? अच्छा, और मैं अदरक चाह रहा हूँ की कि तरह मैं बाहर बिल्कुल निकल रहा है आपकी पेट। तरह फिट हो जाऊँ, ताकि बीवी भी थोड़ा नज़ाकत से देखना शुरू कर दे ना मुझे। अच्छा, नज़ाकत से देना। अभी किस तरह दिखती है? अरे देखो भाई, देखो सीरियस जवाब दूँ उसका। सीरियस जवाब ये है कि देखो पोर्शन कंट्रोल, पहले जो खाने में जो पोर्शन कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन में हम कहते हैं ना कि जी नाश्ता भी करना है, खाना भी खाना है, डिनर भी करना है, स्नैक भी करना है। मेरे ख्याल में दिन के 2 मील जो है ना वो बहुत होते हैं।
तो 2 मील ही खाते हैं लोग, लेकिन निहारी पाई कुंडा नहीं ज्यादा खाते हैं। हाँ। वो हमारे ना ये बहुत है कि हर जी रोज तो नहीं नाश्ता खाते भी होंगे। करना है, कुछ लोग खाते हैं हर यार। रोज कि नाश्ता भी करना है जी, नाश्ते में पराठे भी खाने हैं, दोपहर को जी रोटी भी नहीं। खानी है, रात को चावल भी खाने हैं। आई थिंक दिन के 2 मील रखें आप, और मियाना रवि से खाएं, पेट भर के ना खाएं, हाँ जितनी ज़रूरत है उतना खाएं, तो आप किसी का पेट नहीं निकलेगा, ये गारंटी है। हाँ, पेट निकलता हो सकता है जब आप आउट ऑफ द वे एक तो दिन में 3-4 मील्स खाते हैं और फिर स्नैकिंग भी करते हैं। और फिर ऑफिस में भी बस कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं, जी। कुर्सी से उठ के घर की हाँ, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, हिल के पानी तो बिल्कुल। पीते नहीं है। सो एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, नो हाँ। डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डाइट है। आप दिन में 2 मील्स रखें और नॉर्मल तरीके से खाएं तो आप नहीं मोटे होंगे। खुद भी वॉक पे जाएं, बीवी को भी वॉक पे ले जाएं। ओके ब्रदर। हाँ बिल्कुल। मोबाइल घर छोड़ के जाइएगा, छिन भी सकते हैं। यार करिए चिन भी सकता है। अच्छा ये पॉइंट है, चिन भी सकता है। हाँ भाई, किसकी कॉल है भाई? ऑपरेटर मैंने कहा शायद बातें। मोहम्मद, तुम्हारी कॉल आ गई। ओ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जावेद शेख आपके फादर हैं, उनकी वजह शौहरत यार से एक तो कभी मेरा आपने कोई सलाम का शादी जवाब करने की क्यों नहीं कोशिश देते हैं? आप पहले मेरे सलाम का जवाब दें। लो, सवाल ही नहीं सुना कि उन्होंने सवाल किया मोहम्मद शेख, जावेद शेख आपके फादर हैं, क्या उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से आपने कभी उनका फायदा उठाने की कोशिश की? नहीं ना, आप क्या शो स्कूल नहीं में। में लाइव शो आ रहा है, हमने पहले बात की इसमें। मिस नहीं, कर गई तो मिस सुबह कर गई देखिएगा। आप, सुबह के रिपीट पे देखिएगा। सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। कभी स्कूल में, कभी भाई मैं तो अपने अपार्टमेंट में शो मारती थी, ज्यादा बदतमीजी कि मेरे अब्बू काजिम पाशा पीटीवी में काम करते हैं, मैं शो मारती थी अच्छा, मैं बचपन आपको में। बताती हूँ कि हाँ। मजे की बात ये है कि आप अगर मेरी अभी भी आवाज सुन रही हैं कि अम्मी मेरी बहुत करती थी, मीन्स कि जब कभी चली गई मार्केट तो आपको पता है ये दोनों बच्चे किसके हैं, डिस्काउंट लेने के लिए। अम्मी और हमें ये होता था अम्मी नहीं करे, अम्मी दुपट्टे से उनकी ना खींच रहे थे कि नहीं करे अम्मी, क्या एम्बैरेसिंग यार, अल्लाह इतना तौबा। नहीं, जावेद शेख के बच्चे, जावेद जो फिल्मों में आते हैं, हाँ उनके बच्चे दोनों, अब डिस्काउंट नहीं मुझे। वाकई में ऐसा होता था। चलिए बाकी आपको रिपीट शो पे मिलेगा जवाब। थैंक यू। चल सैरी का टाइम हो गया, खाने बनाए। यार दिस इज हिलेरियस मोमेंट। आई स्वेयर अम्मी करती थी इतनी, भाई अम्मी बहुत सीधी खातून है भाई, बहुत ही सीधी, और कहती है बस है तो है, अब सबको क्या मतलब है। हाँ। और कहीं मिल जाए ना कोई इस तरह की बात हो तो अम्मी कहती थी आपको पता है ये देखें जावेद शेख की अम्मी। क्या इस तरह की क्या बात हो के? मतलब कि अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई राइटर या कोई डायरेक्टर मिल जाए ना, हाँ रास्ते में या कहीं किसी शादी दावत वादी में पे, या हाँ। ये वो, हाँ। तो कहेंगे कि सो स्वीट, अल्लाह और मेरा घर आके वो इतनी लड़ाई होती थी, अम्मी क्या मतलब है, क्यों किया आपने हमारी तुम लोग शोबिज़ में नहीं थे? हाँ नहीं थे ना, शादी-वादी नहीं हुई थी, शादी वादी नहीं होती है, और शिदात को ज्यादा कि यू नो लाइक, हाँ। और वो इतना ही इंट्रोवर्ट और वो खामोश बंदा यू नो लाइक एकदम से लाइक इतना एम्बैरेसिंग होता था मैं, बट खैर बड़ा हुआ है। अच्छा, पुप्पोज की भी बड़ी स्टोरीज हैं कि हाँ। मेरी जो बड़ी पुप्पो होती थी पिंडी में, अब नहीं है, वो भी बड़ा ही करती थी। मैं आपको पता है कि मेरे भाईजान कौन है? हाँ, मेरे भाई कौन है जी? शेख साहब। कौन शेख साहब? जवेद शेख, हाँ। फिल्मों वाले। फिल्मों वाले, ओए फिर उनको भी डिस्काउंट भी पता नहीं, मैं जावेद से आपसे पूछूंगी, आपने भी कभी डिस्काउंट दिया है? खानदान वालों ने ठीक ठाक लिया है। हाँ भी ऑपरेटर, किसकी कॉल है? ऑपरेटर अब मुझे कॉल तो करेगा। जुनेद आपकी आवाज है, आपकी कॉल है, आवाज। सब जुनेद, मेरा आपसे सवाल है, जब आप बहुत खुशगवार मूड में होते हैं तो अपनी मिसेस को कौन सा गाना सुनाते हैं? जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो मिसेस को कौन सा गाना जब मैं सुनाते बहुत अच्छे मूड में होता तो मैं गाना नहीं सुनाता। आई थिंक मैं गाना नहीं सुनाता। आई थिंक मेरी बेगम जो है ना उस पॉइंट पे आ चुकी है कि अब मैं इसको क्या मैं फरमाइश करूँ गाने की? तुम्हें क्या फरमाइश करूँ? तुम्हें क्या पता? तो मैं पता है क्या, तो मैं कहता हूँ जो बेकरी में काम करता है वो डबल रोटी थोड़ी खाता है अपनी। क्या मतलब, वो जो तंग आ चुका होता है गा के, तो वो क्यों मतलब? तुम गाने कम गाते हो ना, अब तुम क्रिकेट ज्यादा खेलते हो और एक्टिंग ज्यादा करते हो। बच्चों को लोरी तो सुनाई होगी ना सुलाते हुए? नहीं, बच्चों को लोरी नहीं, बच्चों को वो ठप होता है ना। अच्छा, बस तब होता है, तो गुनगुनाते भी तो होंगे ना। नहीं, वो लाड़ियां होती हैं बच्चों के साथ। अच्छा ठीक है, हमें तो गुनगुना के कुछ सुना दो अभी, हमारे कॉलर को तो कुछ सुना दो। चलो, बेगम को तो सुनाया नहीं, मतलब से मोहम्मद निदा और कॉलर को सुना दो। बैठे हो तुम गानों की बात। अच्छा सॉरी, तौबा। हाँ, चले बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा तो इजाजत किससे मांग रही है?
मेरा फोन आया, फोन टिंग 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 टिंग, हेलो टिंग टिंग, सवाल खत्म। हेलो नेता बाजी, मेरे आपसे एक सवाल खुद डायल कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आप जब घर में होती हैं और जब नहीं यासिर भाई काम से आते हैं या कुछ आते हैं और आप भी काम से आती हैं, हाँ। तो क्या आप में हिम्मत होती है कि आप उनको भी पूछें, करें? जी, उनको लगता है कि मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ, अब आई हूँ तो मुझे फ्रेश होना चाहिए। यासिर भाई नहीं वो करते, नहीं करते? ना, नो नो नो, नॉट एट ऑल। हाँ, साफ कह देते भाई तुम काम करियो अपनी मर्जी से, मैंने थोड़ी कहा। हाँ। मैंने खुद, तो आपको वैसे ही होना है। अगर जरा सा मैंने कह दिया So basically 24 आवर की जॉब है आपकी? नहीं, मैं ढीठ हो गई हूँ अब मैं ढीठ हो गई, जब मैं थकी भी होती हूँ तो मैं हाँ सही है बोलते रहो। तो वो यासिर का कोई नहीं होता इसमें ये। वाओ, Yes. अच्छा। और मैं अब जाहिर है, अब जब कोई ख्याल नहीं कर रहा तो मैंने कहा हाँ भाई मैं तो नहीं उठ रही अब मैं तो नहीं उठ रही, क्योंकि मेरे मियाँ के अंदर काफ़ी नवाबी है। पानी ला दो, मोबाइल का चार्जर निकाल दो, हेडफोन्स ला दो, नहीं तो वो उठा के ला दो। वो यासिर को आदत है करने की। अच्छा, मेरा भी एक दोस्त है, वो बहुत ये कहता है ये रिमोट होगा ना, यहाँ यासिर बैठा है और वहाँ रिमोट रखा होगा। हाँ, नहीं। एसी का, और उठ के थोड़ा सा बस यूं से, नहीं, मैं उधर बैठी हूँ, इधर आना, रिमोट उठाना, एसी खोल दो पीछे। वाओ। हाँ, ये कहानी है। यासिर भाई, ये तो नहीं पता थी आपकी सीक्रेट हमें। यासिर भाई से सीखना है चाहिए। ना, बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहिए। सिखा दिया हमने। आइए चले, हम आपको किचन पे लेके चलते हैं। जी हाँ। किचन बिल्कुल। होए जुनैद का favorite part। वाले सेगमेंट में जो फोन कॉल्स थी ना, मजा ही आ गया। सामिया जी बिल्कुल। तुमने किए कभी रॉन्ग कॉल पे बात? दोस्तों के साथ मिलके दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब से देखा तो अंडे गंजे उछल रहे थे। जी, ये अंडे उबल रहे थे। ये अंडे ही है। अच्छा बताओ, मुंह में कितना पानी आ रहा है ये बताओ। भाई ये मैंने एक तो बात की कि बटर में एक तो ये ट्राई करिए, वो है। ट्राई बिल्कुल। ओफ, सही है, ऊपर से वो है। यम यम यम। Wow. अच्छा, तुमने वो वाली जो रेसिपी बताई थी, सारी सब्जियां तुमने किस में डाल दी? इसमें पाव भाजी में। अच्छा, अब ये करके बस अंडे खाना। उछल रहे वाली भी बता दो। अंडे उछल अच्छा, वो गंजे उछल रहे, सॉरी, अंडे उबलने वाली भी बता दो। बेसिकली इसमें क्या किया है, सबसे पहले आपने ऑयल लेना है हाँ। और उसको गर्म करा है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद आप उसके अंदर प्याज लेंगे, प्याज को ब्लेंडर में ऐड करना है। आप उसके साथ ही जो है वो काजू ऐड कर देंगे और बादाम थोड़े से, और उसके बाद उसको ब्लेंड करें। अच्छी अच्छा है, जादू है बहू के हाथों में। थैंक यू। जबरदस्त। इसको भी आप खा पूरी सकते तरह हैं। कर दीजिए। अच्छा, उससे क्या होगा कि जब ब्लेंड करेंगे और जब तेल भी गर्म हो रहा होगा अदरक लहसुन के साथ, तो सारा का सारा पेस्ट आप उसमें शामिल कर देंगे ताकि अच्छा सा वो पॉपअप हो जाए। और उसके बाद फिर आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इससे मैंने हरी धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और लहसुन का पेस्ट बनाया था, चटनी बनाई थी और उसके साथ उसको बनाया। साथ इसमें कोकोनट ऐड किया, कड़ी पत्ता ऐड किया और उसकी ग्रेवी बनाने के बाद जब इसका हल्का सा तेल छूट जाएगा, नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और क्योंकि ये बिल्कुल वाइट है तो उसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा। कुटी हुई मिर्च कर सकते हैं, ब्लैक पेपर कर सकते हैं, वाइट पेपर कर सकते हैं। और फिर जब इसका तेल छूट जाए तो फिर आपने बॉयल किए हुए अंडे के साथ उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको आपने बनाना है ताकि इसका जो फील है अंडे के साथ, उसका क्रीम का, वो सब आ जाए। अच्छा, इसके अंदर जब लास्ट में जब अंडे ऐड किए तो फिर हमने दही और क्रीम ऐड किया ताकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा ज़रा शाही हो जाए। तुमने क्या कहते हैं, ये मद्रासी डिश है, क्या बोला ये था? साउथ इंडियन रेसिपी है। यार ये बहुत मजे की है, जो खटास आ रही है ना, बहुत अच्छी। और ये इतना हेल्दी है, इसमें पता नहीं कौन कौन सी दुनिया इसमें जहान की कद्दू सब्जियां है, हैं। लौकी तो है, कद्दू, टिंडे लौकी हैं, का गाजर, देखे भी मटर, नहीं। आलू। कभी ना खाऊं मैं वैसे। तो देखो ना, इसमें भाई। ऑलमोस्ट 8 to 10 वेजिटेबल्स हैं। हाँ, इसमें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। vegetables मिर्च मसाले आप कम ये अब करके। हमारे घर ही जाएगा ना बिल्कुल। ले जाए आप कल पार्सल। पहले आज लेके गए थे, आज आप ले जाए। मैं और सुनो, जुनैद यहाँ पर डब्बा बचे डब्बे हैं ना, डब्बे रेंज करा दे मंगाओ, वो प्लीज। प्लास्टिक वाला डब्बे मंगाओ। और ये इतने महंगे मिलते हैं बाजार में, बहुत लिमिटेड कैफेज में आप मिलते हैं ये। हाँ। तो आप अपने घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। सुना हमारा शो पहली बार खाई है पाव भाजी। पहली बार का ये मजे की होती मजे है। की होती है। कितना अजीब लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को किचन में लाई घर के, और फिर मैं उसके बाद कह रही हूँ अच्छा थैंक यू आपके आने का, बहुत शुक्रिया। मेहमान खाए नवाज़ी। पिए किसके वाली चीज हो रही है अभी। यहीं से खुदा हाफिज। हाँ ना, क्या करूँ, ब्रेक पे जाना है। हाँ, चलो तुम चाहो तो मैं बैठ के खुदा नहीं 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 नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज। दरवाजा यहाँ से करी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यहीं से उठ के जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। लेके जाना, बस ड्राइवर के हाथ उंडेल के भिजवा आज बहुत मजा आया बर्तन वापस देना जी, आज पड़ेगा। बहुत मजा आया और एक्चुअली टाइम का पता नहीं चला। पता
पता नहीं चला, यूं पता टाइम नहीं गुजर चला। गया। थैंक यू Thank सो you. मच आप दोनों का। Thank you. और वही वाली बात कि आप दोनों एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं ही, बहुत टैलेंटेड हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, और ये मैं नहीं कहती, पूरा शोबिस कहते हैं। थैंक यू सो बहुत अंडर वन रूफ 3-4 अच्छे इंसान, कैसा लगा? कैसा लगा? पूरी तारीफ। बहुत अच्छा लगा। थैंक अनकरीब यू। दोबारा मुलाकात होगी हमसे। बिल्कुल, अगले Don't साल forget to watch. करीब मुलाकात होती है, अगले साल आएंगे, अगले साल टाइम मिलेगा हम लोगों का, या ईद पे आते हैं या शान सहूर पे। जी, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। और कभी कभार लोगों को धसका लगता है, खांसी का, किसी को हंसी का धसका भी लगता है। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। क्योंकि भाई ये तो सुबह सुबह आती थी किरण, हाँ जी। अब आधी रात को आई है किरण, किरण तो सुबह की कहीं भी किरण। हो ना, ये उम्मीद वाली किरण है। ये अमेरिका में सुबह का टाइम है ना बेटा। ये सुबह का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, आज कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज आने का मकसद भी यही है कि एक और नया और ज़बरदस्त सा ब्रांड लेकर आई हूँ जिसका नाम है बांदिका। बांदिका एक्चुअली पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ओढ़ लो। तो मैंने जब ये बांदिका का जोड़ा देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने फ़ौरन से ले लिया। हाँ। और मैंने सोचा चलो भाई निदा के शो पर चलते और इससे हैं। कितनी अच्छी मैचिंग हार की भी की है। हाँ, ये तो मैंने इत्तेफाक से कर ली। वो मैंने पश्तो कहा कि बहुत चलो हार भी अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा तुमने आइडिया दे दिया ये कि देखिए। जोड़ा अगर ये पहनना है, हाँ। तो इसको ऐसा है ये, इस तरह से अगर आप इसमें साइड वाला पर्स लटकाएं तो आप यूनिवर्सिटी चले जाएं पहन यूनिवर्सिटी के। पंपीज के साथ पहन ले, टाइट्स के साथ पहन ले, आप इसको जीन्स के साथ पहन ले। अगर आपने हार पहना, लंच है, डिनर, किसी पे भी हाँ। चले जाएं आप, हील्स के साथ, हील्स के या साथ ईद पहन पे ले। पहन ले। यही तो बांदिका का बेसिकली मैं यही बता रही थी कि इसका मतलब है ओढ़ लो। और ये एक जिसे कहते हैं ना डिज़ाइनर क्लोथिंग ब्रांड है। ये ऑनलाइन ही, जैसे आप दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इनको भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। और बांदिका की अच्छी बात यह है कि इनके बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। आई मीन आप अगर इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे, बाय द वे आप लोग सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bandika.com पर। अभी इसी वक्त जाइए और सिलेक्शन कर लीजिए। ईद बहुत करीब है और ईद से पहले अगर आपने अभी घर बैठे बैठे जोड़े लेने हैं, आप अभी से ऑर्डर कर सकते हैं। बांदिका के रीजनेबल प्राइस है, आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप इनकी वेबसाइट विजिट कितने करेंगे। दिन में, जैसे अगर मैं अभी किसी ने देखा है हाँ। और ऑर्डर प्लेस करता है, रात को ही कर देता है, अरे भाई तो फिर? आपको 2 से 3 दिन में ऑल ओवर पाकिस्तान हाँ। आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। डिलीवरी है। चार्जेस ओनली 150 रुपीज विच इज नथिंग। हाँ, कुछ और भी क्या? नहीं है। इतना तो किराया भी नहीं होता रक्शे का, अगर यहाँ से जाओ बैठ के और दूसरी हाँ। तरफ, वो भी कोई 250 रुपए अच्छा, लेता है। और अच्छी बात ये, मैंने मजे की बात तो बताई है, इनकी इंटायर कलेक्शन पे अप टू 40% ऑफ है। वैसे ही इतने रीजनेबल प्राइस है और ऊपर से अप टू 40% ऑफ, तो फिर आपके लिए मेरा ख्याल से तीनों दिन के जोड़े आप खरीद सकते हैं। अभी मैं कलेक्शन भी दिखाती हूँ आपको। इनकी 10 वैरायटी है, 10 डिज़ाइन है, 10 मुख्तलिफ शेड्स हैं इनके, और हर एक को मद्देनज़र रखते हुए, किसी को लाइट शेड्स पसंद हैं, किसी को डार्क शेड्स पसंद है, तो वो सारी रेंज आपको मिलेगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन कितना है। अरसा हो गया इस यार ब्रांड ये को? अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, ऑनलाइन ही इन्होंने अपना ये स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा। और ये कि बहुत अच्छा इनको रिस्पांस आ रहा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं निदा के शो पर आकर जो जितने देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए और हाँ, और ईद की उनको पता भी आसानी चले हो ना। जाए। पता वही ना? चले, वही जब तक हम आते नहीं है ना आपके शो पर तो लोगों को पता नहीं चलता। और पता है देखो इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन अगर आपको एक बहुत। ऑप्शन पता चल रहा है कि 40% डिस्काउंट पे, अप टू 40% हाँ, up to डिस्काउंट 40% इंटायर कलेक्शन पे। अच्छा, और अच्छी बात ये है कि आप जैसे लोग वेबसाइट पे जाएंगे, उनका व्हाट्सएप नंबर भी है। इनफैक्ट शायद अभी नीचे टिकर पे भी चल रहा होगा इनका व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना please। ज़रा शुरू करती हूँ इनकी कलेक्शन। जी। एक तो ये है। अच्छा, फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कम्फी, आपको इधर मज़ा दिखाते हैं। आ जाएगा पहनने में। और हल्के ढीले ढीले, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले भी कपड़े नहीं है कि गर्मी में ना फिर सांस नहीं नहीं घुटे। अच्छा लगता हाँ। ना। ये पूरा, ये देखिए इनकी पूरी फिनिशिंग बहुत अच्छे से हुई हुई है। कलर्स ये थोड़ा सा डार्क का है, वाइट एंड ब्लू का। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक है, सिंपल सा है, हल्का सा फ्लेयर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं हाँ। है। जैसे कि ये मैंने पहना है, फ्रॉक स्टाइल है, बटन्स के साथ है, लेस लगी हुई है। बांदिका ब्रांड का नाम है। बाय द वे एक बार फिर आपको इनकी वेबसाइट बता दूं, www.bandika.com पे। ये एक्चुअली इनका फर्स्ट शो है जो ये आपके शो पर इनकी ये अच्छा। हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। वैसे ऑनलाइन है। बहुत ही खूबसूरत सा ये आप देख रहे हैं, गोल्ड
एंड बेज एंड ब्लैक, ये पूरा जैसे ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ हुआ है, बहुत ही नफीस। ये इनका अगर आप ये देखें फिनिशिंग वगैरह, ये बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे कि आप ईद पर पहनना चाहेंगे कि हल्के आपको सबसे ज़्यादा पता अच्छी गर्मी बात ना मुझे लगे। क्या लग रही है, हाँ, देखो अगर खाली stitching एक एक कुर्ती है ये खरीद लेंगे तो आप अपने हाँ, ब्लैक ट्राउजर्स के साथ ब्लैक दुपट्टे के साथ मर्ज कर लेंगे, और तो आपके पास अगर एक जोड़े के पैसे आप 3 जोड़े खरीद सकते हैं ना, जोड़े। और वही तो 3 क्योंकि कुर्ती। अप टू 40% ऑफ है, तो इतनी avail करें। रीजनेबल प्राइस में। इसके साथ भी इन्होंने पूरी अच्छे से नेक लाइन दिया हुआ है, स्लीव्स पे इन्होंने वो दिया हुआ है लेस, एंड दिस इज ऑल्सो ब्लॉक प्रिंट। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, लाइट, अगर आपने डे में कहीं बाहर निकलना है तो वो आप ले सकते हैं। फैब्रिक बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि आप कहेंगे कि बस ज़बरदस्त, गर्मियों के लिए आइडियल है। अच्छा, एक ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, ऐसा लग रहा है कि ये शैडो वर्क का नहीं होता वो जो बहुत डिसेंट इसकी लुक आ रही है। अच्छा लगेगा कि ये एम्ब्रॉयडरी है, इट्स नॉट एम्ब्रॉयडरी, इट्स ये जैसे स्क्रीन प्रिंट होता है ना उस तरह अच्छा, का है। अच्छा। बट वो दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो जैसे इंडियन कुर्ते होते हैं ना, बहुत ही हसीन है ये। ये आपका भी हो सकता है अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अप टू 40% का अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। अच्छा, ये उस तरह का कट है जैसे कि ये मैंने पहना हुआ है, अच्छा रेड कलर में है, रेड कलर में है, डिफरेंट है। पीछे भी इसके ये पूरा बना हुआ है, ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। अच्छा, ये साइज लार्ज है, लेकिन क्या क्या साइजेस अवेलेबल है? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइजेस अवेलेबल हैं। और ये कि अगर अभी आप ऑर्डर करेंगे ईद से पहले आपको ये मिल जाएंगे 2 से 3 दिन में। ऑल ओवर पाकिस्तान ये डिलीवर करते हैं। ठीक है। एंड 150 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस हैं जो आप देंगे। अच्छा, वेबसाइट पे अगर आप ऑर्डर करते हैं, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो www.bandika.com पे, तो अपना ईमेल एड्रेस और एरिया कोड ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा वो, ताकि उनको भी आसानी होगी। ये भी एक बहुत हसीन जोड़ा है, यू नो, आप इसको थोड़ा फेस्टिव है ना, फेस्टिव सा है। अच्छा, आपके पास अगर ब्लैक शरारा है तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छा बड़ा अच्छा लगेगा। तुमने आइडिया दे दिया। और अगर दुपट्टा और गेंजा का ब्लैक एंड गोल्ड है तो आप इसको किसी शादी में भी पहन सकते हैं। आई मीन इतनी रीजनेबल प्राइस में आप शादी का जोड़ा बना लें, और अप टू 40% ऑफ है। हाँ, सो अवेल करें भाई, अवेल करें जी। बांदिका का ये, अगर ये वाला मैं भी है, पहनती ना, दस्तूर भी है, मैं बिल्कुल शादी की तरह ड्रेसअप होकर आती, कुंदन की ज्वेलरी। अरे अच्छा आइडिया है। अगली ब्रांडिंग में आ जाना, अगली ब्रांडिंग में आ जाऊंगी। अच्छा, एक ये भी बहुत वाइब्रेंट सा कलर है, बिल्कुल वो इंक ब्लू नहीं होता, वो उस तरह का इन्होंने दिया हुआ है, और ये वाइट एंड ब्लू के साथ है। ये भी काम बिल्कुल उसी तरह का, एक्चुअली काम नहीं है, ये भी ब्लॉक प्रिंट है, जैसे कि शैडो वर्क का होते हैं ना कुर्ते, उस तरह का वो दिया हुआ है। और ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन तो क्लासिक कॉम्बिनेशन है, हर जगह हर वक्त हमेशा अच्छा लगता है। ये मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, मुझे भी इतना खूबसूरत लग रहा है ये जोड़ा। इसको भी आप शरारे के साथ पहन सकते हैं। आई रिमेम्बर लास्ट में जब आप आई थी तो आपने एक शरारे के साथ मैंने पहना था, पहना हुआ था गरारा, बहुत प्यारा मेरे पास अपना है, मैंने खरीद के रखा हुआ है, वो कॉटन का गरारा है। जैसे ऐसी कोई भी शर्ट मुझे मिलती है ना, और उसको मैंने फॉर्मल अटायर में कन्वर्ट करना होता है, तो बस वो नीचे पहना, ये बाले पहने, इतना जबरदस्त। और वो चुनरी का दुपट्टा हो, वो ऐसे आप ले लें, कुछ भी कर लें, अच्छा सा बटुआ साथ ले लें, तो भाई आज बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं जिसको आप शामिल करके आप इसे किसी तरह के भी अटायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मल बना सकते हैं, अगर आपको सेमी फॉर्मल थोड़ा लग रहा है, इसको बिल्कुल शादी टाइप का बना ले। तो आई होप रेड लिपस्टिक लगा ले इसके साथ, ईद पर देखे ना आपको लगेगा अच्छा जी ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट तो कभी फैशन ही नहीं खत्म। आइडियाज भी हम आपको इसीलिए दे रहे हैं, और आज उम्मीद करती हूँ कि ये जो बांदिका की नई कलेक्शन आप देख रहे हैं, जो मैंने आज निदा के शो पे दिखाई है, ये हमारे व्यूअर्स को, नाजरीन को पसंद आई होगी। एक बार फिर जाते जाते आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं www.bandika.com, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अपना एरिया कोड और ईमेल एड्रेस ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा उनकी वेबसाइट पे उनका टेलीफोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप ये तमाम जोड़े ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 टोटल इनके पास जो है वो इन्होंने रेंज निकाली है, और इस इंटायर कलेक्शन पे अप टू 40% ऑफ है। सो इट्स अमेजिंग कलेक्शन, मज़ा आ जाएगा आपको ईद पे पहन कर। बहुत मजा आएगा, और दुआएं देंगे आपके, दुआएं देंगे जी, बिल्कुल। थैंक यू।
किरण, थैंक My यू pleasure, सो मच। my pleasure. तो भाई आज मैं तो बहुत हंसी, मुझे बहुत मजा आया। जाहिर है मुझे पता है कि आपको भी मजा आया होगा, और अगर इस मजे में कमी रह गई क्योंकि आपने देर से टीवी लगाया, तो सुबह रिपीट टेलीकास्ट पे जो हमारे मॉर्निंग शो की टाइमिंग है उस पे देखना मत भूलिएगा। शान सहूर, खुदा हाफिज।